अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी खुफिया मंतर की तलाश। 10-15 मिनट के बाद ट्रेन आ गई। नाग भी उस ट्रेन में दूसरे मुसाफिरों के साथ सवार हो गया और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। रेलगाड़ी सारा दिन चलती रही। फिर शाम हो गई। जब रात के 11 बजे तो ट्रेन हैदराबाद के बहुत आलीशान रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। नाग भारत की सबसे बड़ी मुसलमान रियासत के सबसे बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर पहली बार आया था। उसने उतरते ही एक आदमी से पूछा कि एलोरा के गार्ड यहाँ किस मुकाम पर हैं? इसके लिए तुम्हें औरंगाबाद जाना होगा। औरंगाबाद को गाड़ी सुबह के वक्त जाती थी। नाग रेलवे स्टेशन के अंदर ही रहा। सुबह 8 बजे वो औरंगाबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। यहाँ आसमान पर बादल छाए हुए थे और मालूम होता था कि एक दिन पहले बारिश हुई थी। ट्रेन खेतों में से गुजर रही थी। कहीं कहीं बारिश का पानी खड़ा था। ट्रेन औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर ठहर गई। ये भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था। नाग रेलवे लाइन के साथ साथ चल पड़ा क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। वह स्टेशन के गेट पर से निकलकर नहीं जा सकता था। काफ़ी आगे जाकर वो एक छोटी दीवार फांदकर शहर की एक सड़क पर आ गया। अब वो शहर के अंदर था। एलोरा के गार यहाँ से काफ़ी दूर एक जंगल में बहुत बड़े पहाड़ के गार में बने हुए थे। नाग उन गारों की तरफ रवाना हो गया। जिस वक्त वो पहाड़ के करीब जंगल में पहुंचा तो दोपहर ढल चुकी थी और हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी। नाग के पास अंबा देवी की मूर्ति तलाश करके शैला को वापस देने और मारिया का सुराग लगाने में सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए थे। 2 दिन सफर में गुजर गए थे। वो इन 38 दिनों के अंदर अंदर मूर्ति तलाश करके शैला को वापस देकर उसके खानदान के लोगों को मौत के मुंह से बचाना चाहता था। नाग उस पुराने मंदिर के खंडरों को ढूंढने लगा जो 1000 बरस पहले इसी जंगल में किसी जगह पर पहाड़ के पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। वो एलोरा के गारों के करीब उस मंदिर को खोजने लगा। दिन की रोशनी कम होने लगी थी। हल्की हल्की बारिश उसी तरह हो रही थी। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और परिंदे दरख्तों में बसेरा करते वक्त शोर मचा रहे थे। नाग जंगल में एक पगडंडी पर जा रहा था। उसके दोनों जानिब घना जंगल और स्याह पहाड़ों की सरसब्ज ढलानें थी। किसी वक्त जंगल के दरमियान से किसी शेर की हल्की सी गरज सुनाई दे जाती थी। इसी तरह चलते चलते अंधेरा हो गया। रात पड़ गई मगर नाग को पुराने मंदिर के खंडर कहीं भी ना मिले। वह वापस शहर इस ख्याल से लौटने लगा कि दूसरे रोज दिन की रोशनी में यहाँ आकर मंदिर को ढूंढेगा कि अचानक उसे किसी औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। नाग वहीं रुक गया। चीख की आवाज जंगल की तरफ से आई थी। नाग पगडंडी से उतरकर जंगल में जिधर से चीख की आवाज आई थी उधर को चल पड़ा। थोड़ी दूर गया होगा कि उसे एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी में दिया जल रहा था और दरवाजा खुला था। ये घास की झोंपड़ी थी और इसके घास पर से बारिश का पानी टपक रहा था। नाग ने करीब जाकर आवाज दी, कौन है? झोंपड़ी में से आवाज आई, तुम जिस चीज की तलाश में यहाँ आए हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जान प्यारी है तो यहीं से उल्टे पांव वापस चले जाओ। नाग चुपसा होकर रह गया। ये झोंपड़ी में कौन बैठा था जिसको उसके दिल का सारा हाल मालूम हो गया था? लेकिन वो बिल्कुल ना घबराया क्योंकि इस किस्म की बातों से वो पहले भी वाकिफ था। उसने कहा, मैं किस चीज की तलाश में आया हूँ उसको छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और अभी अभी किस औरत की चीख की आवाज जंगल में गूंजी थी? झोंपड़ी से फिर वही आवाज बुलंद हुई। अब उस आवाज में करख्तगी थी। अच्छा, अगर तुम ये मालूम करना ही चाहते हो तो ये लो। और इसके साथ ही झोंपड़ी में से आग का एक रोशन गोला उछलकर बाहर निकला और बिजली की तेजी के साथ नाग के इर्द गिर्द गर्दिश करने लगा। नाग अभी संभल भी न सका था कि आग की वजह से वहां सफेद धुआं बुलंद हुआ जिसने नाग को अपनी लपेट में ले लिया। धुएं से नाग का दम घुटने लगा। उसने सांस लेने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो सांस नहीं ले सकता। नाग के सांस खींचने की ताकत ज़ायल हो गई थी। आग का गोला बुझकर गायब हो गया और सफेद धुआं फिजा में गुम हो गया। जंगल में गहरी खामोशी छा गई। दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरों के गिरने की हल्की हल्की आवाज के सिवाय वहां कोई आवाज नहीं थी। झोंपड़ी में भी सन्नाटा छाया हुआ था। नाग ने सांस लेने की कोशिश की मगर वो ये देखकर बेहद परेशान हो गया कि वो सांस को ना ऊपर खींच सकता था और ना बाहर फेंक सकता था। सांस खींचकर ही वो अपनी शक्ल तब्दील करता था। अब वो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। झोंपड़ी से निकलने वाले आग के गोले के धुएं ने उसकी सारी ताकत सलब कर ली थी। वो नाग देवता से एक आम कमजोर आदमी बनकर रह गया था। चूंकि वो बुनियादी तौर पर ऐसा सांप था जो सांस लिए बगैर कई 100 बरस तक जिंदा रह सकता था, इसलिए वो मर तो नहीं सकता था मगर उसकी ताकत चाहे वक्ती तौर पर ही सही खत्म हो गई थी। उसके सारे होशो हवास कायम थे और बाकी जिस्म भी बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन अब वो मुसीबत के वक्त सांस अंदर खींचकर ना तो परिंदा बनकर उड़ सकता था ना कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकता था।
कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न सांप बनकर किसी को डस सकता था, ऐसी मुश्किल उसे हजारों साल की जिंदगी में पहली बार पड़ी थी। वो अब ये मालूम करना चाहता था कि जिस शख्स ने उस पर इतना जबरदस्त जादू किया है वो कौन है। नाग झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने अंदर झांक कर देखा। झोंपड़ी में एक दिया रोशन था। उसकी रोशनी में झोंपड़ी खाली थी। नाग झोंपड़ी के अंदर चला गया। उसने आवाज दी, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया है? अगर तुम जानते हो कि मैं किस चीज की तलाश में आया हूं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने 38 दिनों के अंदर अंदर वो चीज हासिल ना की तो एक हंसते बसते कुंबे के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे। झोंपड़ी में गहरी खामोशी थी। नाग के सवाल का किसी ने कोई जवाब ना दिया। जो आवाज उसे पहले सुनाई दी थी अब जैसे कहीं समुद्र की गहराइयों में गुम हो गई थी। नाग को झोंपड़ी की पिछली दीवार में रोशनी का एक दायरा सा बनता दिखाई दिया। ये दायरा फैल रहा था। नाग इसे गौर से देखने लगा। दायरा फैलते फैलते एक जगह पर आकर रुक गया। उस दायरे के अंदर रोशनी की धुंध सी छाई हुई थी और नाग को सिवाय उस धुंध के और कोई शय दिखाई नहीं दे रही थी। वह रोशनी के उस दायरे के बारे में सोच ही रहा था कि वही आवाज फिर उभरी, अगर तुम माजी के भेद जानना चाहते हो तो इस रोशनी के दायरे के अंदर आ जाओ। नाग ने कहा, मगर पहले ये बताओ कि तुमने मेरी ताकत क्यों खत्म कर दी है, मेरा सांस क्यों गायब कर दिया है? आवाज आई, ये मैंने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। क्या अब भी तुम्हें उस चीज की तलाश है जिसकी वजह से तुम्हारी सारी ताकत खत्म कर दी गई है? नाग ने जवाब दिया, मैं अपनी बहन मारिया की तलाश और एक शरीफ और बेगुनाह खानदान के लोगों को मरने से बचाने के लिए आया हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। आवाज जैसे दूर से सुनाई दी, वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। ये कहते कहते आवाज दूर होती गायब हो गई। नाग ने देखा कि झोंपड़ी की दीवार पर रोशनी का दायरा भी छोटा होना शुरू हो गया था। झोंपड़ी की पुरस्कार आवाज ने कहा था, अगर माजी का भेद मालूम करना चाहते हो तो रोशनी के इस दायरे में दाखिल हो जाओ। नाग के दिल में ख्याल आया कि यही रोशनी का एक दायरा बाकी रह गया है। अगर यह भी गायब हो गया तो हो सकता है कि अम्बा देवी की मूर्ति और मारिया को उसे फिर कभी सुराग न मिल सके। उसकी अपनी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो ताकतवर नाग से एक चलती फिरती जिंदा लाश बनकर रह गया था, जिसका सांस ना अंदर को जाता था ना बाहर आता था। झोंपड़ी की दीवार पर रोशनी का छोटा होता दायरा नाग को उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई दे रहा था। वो भागकर झोंपड़ी की दीवार की तरफ गया और उसने रोशनी के छोटे होते दायरे के अंदर छलांग लगा दी। ये दायरा छलांग लगाने से पहले ही तंग होता जा रहा था। जो ही उसने छलांग लगाई रोशनी का दायरा बंद हो गया और झोंपड़ी में दिए की रोशनी भी बुझ गई। नाग को यूं लगा जैसे उसने सफेद धुंध के बादलों में छलांग लगा दी हो। सिवाय सफेद बादलों जैसी धुंध के उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके पांव पत्थरों पर टिक गए। उसने आगे चलना शुरू किया। वो हाथों से धुंध को परे हटाता जा रहा था क्योंकि उसे सिवाय धुंध के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे बहुत से लोग एक साथ देवताओं के भजन गुनगुनाते चले जा रहे हों। धुंध छटने लगी। नाग को दरख्तों के ऊंचे ऊंचे नसवारी तने दिखाई देने लगे। फिर धुंध गायब हो गई और नाग ने देखा कि वह ऐसे दरख्तों के दरमियान खड़ा है जिन्होंने काफी ऊपर जाकर शाखों की छत सी डाल रखी है। दिन का वक्त है मगर धूप कहीं भी नहीं है, सिर्फ दिन की धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई है। आदमियों के भजन गाने की आवाजें करीब आ रही थीं। नाग एक दरख्त के पीछे छुप गया। एक तरफ दरख्तों के नीचे रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते पर सर मुंडे गैरवे कपड़ों वाले साधुओं की एक टोली हाथों में किसी दरख्त की एक जैसी टहनियां पकड़े चेहरे आसमान की तरफ उठाए धीमी आवाज में भजन गुनगुनाते चले आ रहे थे। वो नाग के करीब से गुजर गई तो इसके बाद एक और टोली आई। ये सियाफाम जनूबी हिंद के जंगली बौनों की टोली थी जिन्होंने एक तख्त अपने कांधों पर उठा रखा था। उस तख्त पर एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत नौजवान लड़की बाल खोले दो जानू बैठी थी। जब ये तख्त नाग के करीब से गुजरा तो नाग ने अपना सर दरख्त के तने से थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखा कि उस लड़की की आंखों में आंसू थे और उसके दोनों हाथ पुश्त पर रस्सी से बंधे हुए थे। जब ये टोली भी गुजर गई तो इसके बाद एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दिखाई दी जो गम से निढाल थे और जिन्हें दूसरी औरतों ने थाम रखा था। नाग फौरन समझ गया कि इस लड़की को किसी देवता पर कुर्बान करने के लिए ले जाया जा रहा है और ये बूढ़ा मर्द और औरत इस लड़की के गमजदा माँ बाप हैं। नाग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से निकलकर एक पहाड़ी का मोड़ आया। नाग उस मोड़ पर से गुजरकर दूसरी तरफ गया तो सामने एक बहुत बड़े मंदिर का ऊंचा दरवाजा था। ये मंदिर पहाड़ के पत्थरों को काटकर बनाया गया था। मंदिर के दरवाजे पर महंत और पुजारी हाथों में कांसी के बर्तन लिए खड़े थे जिनमें गंगा का मुकद्दस पानी था। भजन गाने वालों की टोली दरवाजे से गुजरकर मंदिर में चली गई।
जब स्याफाम बोनो की टोली कुर्बान की जाने वाली लड़की को लेकर वहां से गुजरी तो महंतों और पुजारियों ने उस पर मुकद्दस पानी छिड़का और अश्लोक पढ़े। जब ये टोली भी अंदर चली गई तो इसके साथ ही ये पुजारी भी भजन गाते मंदिर में दाखिल हो गए। अब मंदिर के बाहर 2 पुजारी लंबे नेज़े जैसे त्रिशूल लिए पहरा देने लगे। नाग अब अजीब मुसीबत में फंस गया था। वो मंदिर में जाकर देखना चाहता था कि वहां क्या होने वाला है। क्या सचमुच उस खूबसूरत लड़की को किसी देवता पर कुर्बान किया जा रहा है या कोई और बात है? मगर वो गायब होकर या किसी परिंदे या सांप का रूप बदलकर अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी ताकत आग के गोले के सफेद धुएं ने खत्म कर दी थी। अब वो सांस नहीं ले सकता था और जब तक वो गहरा सांस अंदर न खींचे वो किसी परिंदे या किसी सांप की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था। नाग ने इर्द गिर्द नजर डालकर देखा। दरख्तों में हल्की हल्की सफेद धुंध फैली हुई थी। उसे कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा था। नाग समझ गया कि वो 2000 साल पुराने जमाने में दाखिल हो चुका था, जहां एक मंदिर में किसी लड़की को देवता के आगे कुर्बान किया जा रहा है। उसे ये भी यकीन था कि हो ना हो ये वही 1000 साल पुराना अंबा देवी का मंदिर है, जिसके बारे में शैला को उसके दादा ने बताया था कि वहां खूबसूरत लड़कियों को पूर्णमासी की रात को कुर्बान किया जाता था। नाग सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि अगर ये अंबा देवी का मंदिर है तो उसकी मूर्ति जो चोरी हो गई है कहाँ पर है, और मारिया भी क्या इसी जमाने में आ चुकी है या नहीं। नाग की अपनी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब वो एक कमजोर आदमी था, इसलिए वह बेधड़क मंदिर में दाखिल नहीं होना चाहता था कि अगर पकड़ा गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वो दरख्तों की ओर से बाहर निकलते हुए घबरा रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह पुजारी का भेष बदलकर मंदिर में दाखिल हो और मंदिर का भेद मालूम करे। इसकी एक ही तरकीब थी कि वो किसी पुजारी को किसी तरह बेहोश करके उसके गैरवे कपड़े पहन ले। उस वक्त सिर्फ 2 पुजारी थे जो मंदिर के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, मगर उनके हाथों में नेज़ों जैसे त्रिशूल थे। वो हमला करके नाग को हलाक कर सकते थे। नाग इसी सोच में गुम था कि अचानक उसकी नज़र एक पुजारी पर पड़ी जो कुछ फासले पर दरख्तों में जड़ी बूटियां तोड़ रहा था। नाग ने सोचा कि इस पुजारी को किसी तरीके से बेहोश करके झाड़ियों में छुपा दिया जाए और इसका लिबास पहनकर मंदिर में दाखिल हो। वह दरख्तों के पीछे से होकर पुजारी की तरफ बढ़ा। पुजारी को कुछ खबर नहीं थी, वो अपने ध्यान में जड़ी बूटियां तोड़ने में मसरूफ था। नाग उसके पीछे आ गया। उसने एक भारी पत्थर इस ख्याल से उठा लिया कि उसे पुजारी के सर पर मारकर बेहोश कर देगा। वो पत्थर हाथों में लेकर पुजारी की तरफ बढ़ा ही था कि पुजारी ने रुख बदल लिया। उसने घूमकर अपना मुंह नाग की तरफ कर दिया। नाग ऐन मौके पर पकड़ा गया। उसने पत्थर जल्दी से फेंक दिया और खिसियाना सा होकर हाथ मलते हुए पुजारी से कहने लगा, महाराज, ये पत्थर मैंने आपको नहीं बल्कि एक सांप को मारने के लिए उठाया था जो घास में इधर आया था। आप दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल ना लाएं, मैं तो आप लोगों का अकीदतमंद हूँ। पुजारी ने नाग की बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो अपनी जड़ी बूटियां तोड़ने में लगा रहा। नाग परेशान हो गया। उसे ख्याल गुजरा कि पुजारी ने उसे मुआफ नहीं किया। यही वजह है कि उसकी बात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और अब वो उसे गिरफ्तार करवा देगा और नाग वहां से फरार भी नहीं हो सकेगा। उसने एक बार फिर मुआफ़ी मांगने के अंदाज में कहा, मुझे उम्मीद है आपने मुझे मुआफ़ कर दिया होगा। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। लाइए ये झोला मुझे दे दीजिए, मैं इसमें जड़ी बूटियाँ डालता जाऊँगा। और नाग ने पुजारी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर पुजारी का झोला पकड़ने की कोशिश की, मगर झोला नाग के हाथ में ना आया। ये गहरे रंग के कपड़े का झोला था जो पुजारी की बगल में लटका हुआ था। नाग ने दोबारा उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर इस बार भी झोला उसके हाथ में ना आया। उसे यूं लगा जैसे झोला एक साया हो और उसका हाथ उस साए में से गुजर कर निकल गया हो। नाग ने पुजारी के कंधे को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि पुजारी का कंधा भी उसके हाथ में नहीं आया था, बल्कि हाथ कंधे में से होकर गुजर गया था। अब तो नाग सचमुच परेशान हो गया। उसने पुजारी को ऊंची आवाज में पुकारा। पुजारी ने जैसे कुछ नहीं सुना था। उस पर नाग की आवाज का कोई असर नहीं हुआ था। वो अपने काम में लगा रहा। नाग ने आगे बढ़कर पुजारी को पकड़कर खींच लिया, मगर पुजारी उसके हाथ में बिल्कुल ना आया और नाग के हाथ पुजारी के जिस्म से निकलकर अपने सीने के साथ आकर लग गए, जैसे उसने किसी के साए को पकड़कर अपने सीने से लगाने की कोशिश की हो। नाग तड़पकर पीछे हट गया। उसने एक दरख्त के तने को जोर से मुक्का मारा। उसका हाथ दरख्त से टकराने की बजाय दरख्त के तने में से गुजरकर आगे निकल गया। नाग ने अपना हाथ अपने जिस्म पर लगाया। वो अपने जिस्म को छू सकता था, मगर किसी दूसरे जिस्म को महसूस नहीं कर सकता था। वो पुजारी के सामने आ गया और उसकी आंखों में घूर कर बोला, क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे? क्या तुम मुझे नहीं देख रहे? जवाब दो। उसने पुजारी को पकड़कर झिंझोड़ना चाहा, मगर पुजारी उसके हाथ में ना आया। ना उसे नाग दिखाई दे रहा था, ना उसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। नाग सर पकड़कर रह गया। वो समझ गया कि वो गायब कर दिया गया है, बेआवाज कर दिया गया है।
मगर इस अंदाज से गायब कर दिया गया है कि वो किसी को छू भी नहीं सकता। गोया नाग एक बेआवाज साया बन गया था। साया तो नजर आता है मगर वो किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। ये उसके साथ क्या हो गया था? नाग को अपने आप पर रहम आने लगा। उसकी हालत मारिया से भी खराब थी। मारिया अगरचे गायब थी मगर वो चीजों को छू सकती थी, उठाकर पटक सकती थी और उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। लेकिन नाग तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया था। ना वो दिखाई देता था, ना उसकी आवाज कोई सुन सकता था और ना वो किसी को छू सकता था। वो एक मुर्दा साया बनकर फिजा में फेंक दिया गया था। ऐसा साया जिसे कोई नहीं देख सकता, जिसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो सिर्फ अपने आप को देख सकता था, अपनी आवाज सुन सकता था और अपने आप को छूकर महसूस कर सकता था। मंदिर की तरफ से भजन गाने की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। नाग ने सोचा कि जो कुछ होना था हो चुका, अब उसे अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। इस तरह शायद उसे मारिया और अम्बा देवी की मूर्ति का कोई सुराग मिल सके। उसे तो अब ये फिक्र भी खाई जा रही थी कि अगर उसे अम्बा देवी की मूर्ति मिल भी गई तो वो उसे उठा नहीं सकेगा, क्योंकि कोई भी शय उसकी गिरफ्त में, उसकी मुट्ठी में नहीं आती थी। नाग का दिल नाउमीदी से बोझल सा हो गया। उसे अभी इतने काम करने थे मगर उसे एक बेकार हवा का झोंका बनाकर रख दिया गया था। वो बोझल दिल लिए पहरेदार पुजारियों के करीब से होकर मंदिर में दाखिल हो गया। जाहिर है पहरेदार पुजारियों का बाप भी नाग को नहीं देख सकता था। अपनी इस हालत पर नाग को इस कदर गुस्सा आया कि पहरेदार पुजारियों के करीब से गुजरते हुए उसने एक पुजारी को जोर से लात मारी, मगर उसकी लात पुजारी के जिस्म में से होकर वापस आ गई और नाग अपनी जगह पर घूम कर रह गया। अंदर से मंदिर का दालान बहुत बड़ा और वसी था। छत बहुत ऊंची थी और गोल पत्थरों के सतून ऊपर तक चले गए थे। सामने पत्थरों के एक बहुत बड़े चबूतरे पर अम्बा देवी का एक जबरदस्त बुत बना हुआ था। उसके चारों हाथ मूर्ति की तरह पीछे जाकर ऊपर को उठे हुए थे और उसकी आंखों में मोती और हीरे जड़े थे, जिसमें से सुर्ख और नीली छुआएं निकल रही थीं। पुजारी और महंत दोनों तरफ कितारें बांधे, हाथ सीनों पर रखे, सर झुकाए खड़े भजन गा रहे थे। बुत के आगे फर्श पर तख्त रखा था जिस पर बदनसीब लड़की बाल खोले दो जानू सर झुकाए बैठी सिसकियां भर रही थी। उसके माँ बाप भी एक तरफ खड़े अपने आंसू जब्त किए हुए थे, क्योंकि अगर माँ बाप अपनी बेटी को कुर्बान होते देखकर रोते थे तो अम्बा देवी का उन पर कहर नाजिल होता था। किसी वक्त माँ की सिसकी निकल जाती थी। नाग ये सारा दर्दनाक मंजर देख रहा था और अभी इससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर देखने वाला था, मगर बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना सांस ऊपर खींचकर ना तो किसी खूंखार दरिंदे का रूप धार सकता था, ना सांप बनकर लोगों को हलाक कर सकता था और ना किसी अजदा को अपनी मदद के लिए बुला सकता था। उस पर किसी का जबरदस्त जादू चल गया था और ये वही आवाज थी जिसने उसे झोंपड़ी में दाखिल होते वक्त खबरदार किया था कि वो जिस शय की तलाश में वहां आया था उसका ख्याल दिल से निकाल दे। नाग को अब उस आवाज की भी तलाश थी कि ये आवाज किसकी थी, क्योंकि उस आवाज का सुराख लगाने के बाद ही नाग अपने ऊपर किए हुए जादू को तोड़ने की कोशिश कर सकता था। एकदम से ढोल ताशे बजने लगे। मंदिर के अंदर एक और टोली दाखिल हुई। ये सर मुंडे भारी भरकम पुजारी थे, जिनके आगे आगे एक बड़ा पुजारी सुर्ख रंग की रेशमी अबा पहने हाथ में त्रिशूल लिए चल रहा था। वो अम्बा देवी के आगे आकर रुक गया। पुजारी एक तरफ हाथ बांधकर खड़े हो गए। बड़े पुजारी ने अपना चेहरा अम्बा देवी के बुत की तरफ उठाया। गूंजदार आवाज में उसकी तारीफ में एक भजन पड़ा और फिर एकदम से अपना त्रिशूल ऊपर उठाकर घूमा और त्रिशूल का रुख तख्त पर बैठी हुई मजलूम लड़की की तरफ कर दिया। पुजारियों ने जोर जोर से भजन गाने और श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। नाग एक सतून के पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था, मगर वो इतना बेबस था कि पत्थर की किसी मूर्ति पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता था। इतना बेबस उसने अपने आप को पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो उस लड़की की मदद करना चाहता था मगर कर नहीं सकता था। नाग को अपने आप पर और उस बेकस और मजबूर लड़की पर रोना आ रहा था। काश उस वक्त अंबर या मारिया ही उसके पास होती। नाग ने देखा कि अम्बा देवी के बड़े बुत की आंखों में से सुर्ख और नीली छुआएं निकलकर लड़की के चेहरे पर पड़ी। पुजारी खामोश हो गए। उन्होंने अपने सर बुत के आगे झुका दिए। बड़े पुजारी ने त्रिशूल हवा में बुलंद किया और चीख कर कहा, अम्बा देवी की जय हो। अम्बा देवी ने कुर्बानी कबूल कर ली है। लड़की को देवी पर कुर्बान कर दिया जाए। लड़की का खौफ से रंग फक था। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। उसके माँ बाप की बुरी हालत थी, मगर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। अम्बा देवी ने उनकी बेटी को कुर्बानी के लिए चुन लिया था और वो मजबूर थे कि रोते सिसकियां भरते अपनी बेटी को कुर्बान होते देखें। बड़े पुजारी का इशारा पाते ही मंदिर की एक जानिब दीवार में दरवाजा खुला और एक जल्लाद हाथ में नंगी तलवार लिए दाखिल हुआ। उसे देखकर सन्नाटा छा गया। कोई जरा सी भी हरकत नहीं कर रहा था। लड़की को तख्त पर दो पुजारियों ने गर्दन आगे करके उल्टा लटा दिया।
जल्लाद ने एक ही वार से उसकी गर्दन काटकर अम्बा देवी के कदमों में डाल देनी थी। नाग ने आंखें बंद कर ली। अगर वो उस मजलूम लड़की की मदद नहीं कर सकता था तो कम से कम उस पर जुल्म होते भी देख नहीं सकता था। ठहरो। अचानक मंदिर की खामोश फिजा में एक आवाज गूंजी। जल्लाद का तलवार वाला उठा हुआ हाथ रुक गया। बड़े पुजारी की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी कि ये किस गुस्ताख की आवाज है जिसने अम्बा देवी की कुर्बानी को रोक देने के लिए कहा है। तमाम पुजारी जिधर से आवाज आई थी उधर देखने लगे। नाग ने भी आंखें खोल दी। क्या देखता है कि मंदिर के बड़े दरवाजे के पास एक नौजवान जोगी खड़ा है जिसके चेहरे पर रूहानियत का नूर है, जिस्म पर हिरन की छाल है, पाँव में खड़ावे हैं और हाथ में सब्ज मनकों की माला है। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। कौन हो तुम गुस्ताख? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। बड़े पुजारी की आंखों से खून टपकने लगा। उसने अम्बा देवी के बुत की तरफ इशारा करके कहा, गुस्ताख जोगी, तुमने अम्बा देवी के गजब को ललकारा है, वो तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर देगी। नौजवान जोगी ने उसी मोहब्बत भरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक ईश्वर, एक खुदा के गजब से डरता हूँ और किसी से नहीं। खुदा के गजब को तुम दावत दे रही हो। इस लड़की को इसके माँ बाप के हवाले कर दो और आइंदा इंसानों की कुर्बानी से तौबा करो। बड़ा पुजारी आग भभूका हो गया। उसने त्रिशूल उठाया कि नौजवान जोगी को मारकर हलाक कर दे। त्रिशूल उसके हाथ में 10 मन वजनी हो गया और नीचे गिर पड़ा। बड़े पुजारी ने चिल्लाकर जल्लाद को हुक्म दिया, लड़की की गर्दन उड़ा दो। अम्बा देवी की कुर्बानी में देर नहीं होगी। तमाम पुजारियों ने अम्बा देवी की जय का नारा बुलंद किया। जल्लाद ने अपना हाथ एक बार फिर बुलंद किया। तलवार उसके हाथ में चमक रही थी। वो लड़की की गर्दन उड़ाने के लिए हाथ नीचे लाकर वार करने ही वाला था कि उसका हाथ वहीं उठे का उठा रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से उसका हाथ पकड़कर शिकंजे में जकड़ दिया है। वो पूरा जोर लगाकर हाथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका हाथ 1 इंच भी नीचे नहीं आ रहा था। बड़े पुजारी ने चीख कर कहा, यह जोगी कोई जादूगर शोबदेबाज है, इसे खत्म कर दो। अम्बा देवी का यही हुक्म है। सारे पुजारी नौजवान जोगी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े, मगर कोई भी अपनी जगह से 1 इंच आगे न सिरक सका। सारे के सारे अपनी अपनी जगहों पर पत्थर बन गए। नाग खामोश तमाशाई बना। ये सारा सनसनीखेज और अजीबोगरीब तमाशा देख रहा था। नौजवान जोगी ने कहा, तुम लोग मेरा बाल भी बीका ना कर सकोगे, क्योंकि मैंने नफरत और गुनाहों को अपने दिल से निकालकर उसे पाक साफ कर लिया है। अब इस मजलूम लड़की को इसके माँ बाप के पास जाने दो और बुतों की पूजा और इंसानी कुर्बानियों से तौबा करो। बड़ा पुजारी अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने अम्बा देवी की तरफ देखा और बुलंद आवाज में फरियाद की, ऐ देवी, अपनी और हमारी लाज रख ले। इस गुस्ताख नौजवान ने तुम्हें और हमें जलील करने की कोशिश की है। इसे अपने गजब की आग में जलाकर भस्म कर दे। अचानक अम्बा देवी के बुत में गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई, जैसे दूर कहीं बादल गरज रही हों। इसके बाद फिर खामोशी छा गई। नौजवान जोगी अब खुद आगे बढ़ा। जल्लाद उसी तरह तलवार वाला हाथ ऊपर उठाए पत्थर बना खड़ा था। नौजवान जोगी ने कुर्बान होने वाली लड़की को बड़ी मोहब्बत से कहा, बहन, अपने माँ बाप के पास जाओ और ऐशो आराम की जिंदगी बसर करो। लड़की को नए सिरे से जिंदगी मिली थी। नौजवान जोगी ने उसके बंधे हुए हाथ खोल दिए। लड़की भागकर अपने माँ बाप के सीने से जाकर लग गई। बड़ा पुजारी देवी के बुत की तरफ चेहरा उठाए कोई बड़े खतरनाक किस्म के मंत्र पढ़ रहा था। उसने फूंक मारकर कहा, अम्बा देवी, तेरा कहर नाजिल हो। बिजली जैसे दूर से कड़की और बुत की आंखों में से एक शोला तीर की तरह लपका और जहां नौजवान जोगी खड़ा था वहां आनकर गिरा। नौजवान जोगी के चेहरे पर वही खूबसूरत मेहरबान मुस्कुराहट थी। वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। शोला गिरा और उसी गरजदार और कड़क के साथ वापस बुत के चेहरे पर जाकर लगा। वो उस बुत से टकराया कि बुत का चेहरा पाँच पाँच हो गया और फिर बुत टूट टूट कर गिरने लगा। बड़ा पुजारी और दूसरे पुजारी और जल्लाद वहीं जैसे पत्थर बन गए थे। बुत के पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे और अब इधर उधर भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे अंधे हो गए थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। लड़की के माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर मंदिर से निकल गए थे। नौजवान जोगी अपनी जगह पर बड़े सुकून के साथ खड़ा बुतों की तबाही का तमाशा देख रहा था। नाग भी सतून के पास हैरत ज़दा खड़ा था। फिर नौजवान जोगी वापस मुड़ा और बड़े सुकून से कदम उठाता मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल गया। नाग भी उसके पीछे पीछे मंदिर से निकल गया। जब वो बाहर आया तो एक जबरदस्त जल्जले की गिड़गिड़ाहट के साथ पहाड़ अपनी जगह पर बैठ गया और उसके अंदर अम्बा देवी का बुत का बड़ा पुजारी, जल्लाद और बाकी सारे पुजारी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। नाग ने नौजवान जोगी को देखा क्या आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आम के दरख्तों में जा रहा था। नाग उसके पीछे भागा। करीब आकर वो रुक गया और फिर नौजवान जोगी से 3-4 कदमों के फासले पर पीछे पीछे चलने लगा। आगे एक खूबसूरत नदी बह रही थी। उस नदी के करीब एक बोर्ड का बहुत गुंजान दरख्त था। नौजवान जोगी उस दरख्त की छांव में आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके
ज्ञान ध्यान में मसरूफ हो गया। नाग सोचने लगा कि इससे कैसे बात करे, क्योंकि वो तो उसकी आवाज भी सुन नहीं सकेगा। नौजवान जोगी ने आंखें खोल दी और शीरीं आवाज में बोला, दोस्त मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हें किस चीज की तलाश है। मेरे पास आओ। नाग जल्दी से जोगी के पास जाकर बैठ गया। जोगी का चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो कुछ देर खामोश रहा और दरख्त पर से पत्तों को गिरते देखता रहा। फिर बोला, तुमने अभी अभी मंदिर में जो कुछ देखा वो मेरी करामत नहीं थी, वो खुदा की मर्जी थी। उसने जैसा चाहा वैसे ही कर दिया। अल्लाह हर शय पर कादिर है। नाग ने कहा, क्या आप अल्लाह को मानते हैं? जोगी बोला, हाँ, मैं अल्लाह जल्ला जलालहू और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ, जिस पर तुम ईमान ला चुके हो। मगर हम दोनों में फ़र्क है। तुम अल्लाह के आखिरी नबी सरकारे दो आलम के दौर से गुजरे हो और ज़ुहूर इस्लाम के बाद तुम मुसलमान हुए हो, मगर मैं अभी उनके मुकद्दस दौर से 300 साल पीछे हूँ। मगर मैंने अपनी इबादत और रियाजत से ये ज्ञान हासिल कर लिया है कि अब से 300 साल बाद एक नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएगा और वह दुनिया भर के इंसानों को दीन इस्लाम के उसूल बताएगा जो क़यामत तक कायम और दायम रहेंगे। बस मैं दिल ही दिल में उन पर ईमान ले आया हूँ और उन्हीं के बताए हुए खुदा की इबादत करता हूँ। तुम मेरे गवाह रहना। नाग ताज्जुब से नौजवान जोगी की ईमान अफरोज बातें सुन रहा था। जोगी कह रहा था, मैं शुमाली हिंदुस्तान के एक राजा का बेटा था, मगर खुदा और सच्चाई की तलाश में अपने महलों से निकलकर जंगलों में आ गया। मैंने 7 बरस रियाजत की और सिवाय गिरे पड़े जंगली फलों के कुछ नहीं खाया। आखिर मुझे ज्ञान हासिल हुआ और आज मैं वो हूँ जो तुम देख रही हो। नाग ने कहा, मैं अपने बारे में क्या अर्ज करूँ, शायद आप मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे। जोगी बोला, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। फिर नौजवान जोगी ने अपने पटारी में से एक बूटी निकालकर नाग को दी और कहा, इसे चबाकर निकल जाओ। ये 2-3 सूखे पत्ते थे। नाग ने उन्हें मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। फिर वो उन्हें निकल गया। नौजवान जोगी ने उसे कहा कि नदी में से 2-3 चुल्लू पानी भरकर पी लो। नाग ने पानी पिया तो उसका सांस जारी हो गया। ऊपर का सांस नीचे और नीचे का सांस ऊपर बड़ी आसानी से चल रहा था। नाग ने घास को छुआ, घास उसके हाथ में आ गया। वो उसे छू सकता था। उसने नौजवान जोगी से कहा, मेरा सांस चलने लगा है, क्या आप मुझे इंसानी शक्ल में देख रहे हैं? जोगी मुस्कुराया, हाँ, मैं तुम्हें इंसानी शक्ल में इंसानी आंखों से देख रहा हूँ। पहले मैंने तुम्हें रूहानी आंखों से देखा था। नाग, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस मिल गई है। जिस शैतान जोगी ने तुम्हारी ताकत जादू के जोर से सलब कर ली थी, वो मंदिर के साथ ही जमीन के अंदर धंस गया है। अब तुम सांस लेकर जैसी शक्ल चाहो इख्तियार कर सकती हो। नाग ने जोगी के पांव पकड़ लिए। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझे मेरी खोई हुई ताकत वापस करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है। जोगी ने कहा, तुमने हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है, इसलिए खुदा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं खुदा उनकी मदद करता है। नाग ने कहा, अब आप ये बताइए कि मारी और अंबर कहाँ हैं और मैं अम्बा देवी की मूर्ति को कैसे हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये मूर्ति शैला को वापस ना की तो उनके घर में मौत की तबाही फैल जाएगी। नौजवान जोगी ने मुस्कुरा कर कहा, मगर नाग, तुम सन 1983 के बंबई शहर से निकलकर पौने 2000 साल तारीख में पीछे को आ गई हो। अगर तुम्हें मूर्ति मिल भी गई तो वापस कैसे पहुंचोगे? नाग ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, इस मामले में मेरा खुदा हमेशा मेरी रहनुमाई फरमाता है। आपको तो मालूम ही है कि मैं अंबर और मारिया 5000 साल के वापसी के सफर पर हैं। यह हमारा तजुर्बा है कि हम पर जब भी मुसीबत की कोई घड़ी आती है तो खुदावन ताला हमारी मदद करता है। नौजवान जोगी बोला, मुझे तुम्हारे एतकाद और ईमान पर रश्क आता है। खुदा पर यह ईमान और उसकी मदद पर भरोसा तुम्हें जिंदगी के तवील सफर में कामयाब करेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं एक इंसान को देखकर उसके दिल का और उसके माजी का हाल जान लेता हूँ, मगर एक ऐसे इंसान को देखे बगैर मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ है और किस हालत में है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि अंबर और मारिया इस वक्त कहाँ हैं। नाग ने पूछा, क्या आप ये भी नहीं बता सकते कि अम्बा देवी की मूर्ति कहाँ है? नौजवान जोगी ने कहा, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। हाँ, मैं तुम्हें अंदाजे से इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अम्बा देवी की मूर्ति का सुराग तुम्हें शुमाली हिंदुस्तान में हसनापुर से 200 मील दूर त्रै गंगा के किनारे जंगलों में महारानी सीता से मिलेगा, जो अपने खामंद महाराज राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 बरस का बिनबास काट रही हैं। उन्हें अपनी सल्तनत हस्तिनापुर से देश निकाला मिल चुका है। अब वो 14 बरस से पहले वापस अपने वतन नहीं जा सकेंगे। नाग ने कहा, आपका शुक्रिया। मैं अब शुमाली हिंद के हस्तिनापुर के जंगलों की तरफ जाता हूँ कि सीता महारानी से अम्बा देवी की मूर्ति का पूछूं। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। जोगी मुस्कुराया,
हमेशा याद रखने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है। इंसान फ़ानी है, हमेशा खुदा से लौ लगाए रखना, उसी की इबादत करना, उसी की बंदगी करना और मुसीबत में उसी से मदद मांगना। खुदा हाफिज। ये कहकर नौजवान जोगी ने आंखें बंद कर ली और ज्ञान ध्यान में मसरूफ हो गया। नाग ने जोगी को सलाम किया और वहां से चल दिया। उसकी अगली मंजिल शुमाली हिंदुस्तान में हस्तिनापुर के जंगल थे। नाग शुमाली हिंदुस्तान के जंगलों की तरफ जा रहा था और अंबर रोम के समुद्रों में एक बादबानी जहाज में सफर कर रहा था। जहाज के कप्तान ने चमड़े की जिल्द की एक पुरानी किताब दिखाकर बताया था कि जहां आजकल बहरुल काहिल है, वहां 4000 साल पहले एक शानदार शहर आबाद था जिसके लोग सोने चांदी में खेलते थे। फिर एक क़यामत का जलजला आया और सारे का सारा शहर समुंदर में गर्क हो गया। सिर्फ 4 आदमी बाकी बचे जो उस रोज करीबी जजीरे पर जो सोने की कान थी वहां सोना लाने गए थे। वो कश्ती में सोने की ईंटों का अंबार लाद कर वापिस शहर की तरफ आ रहे थे कि अचानक जलजला आ गया। शहर उनकी आंखों के सामने समुंदर में गायब हो गया। वो कश्ती को जल्दी जल्दी चलाकर वहां से दूर ले गए और यूं उन्होंने अपनी जान बचाई। उस किताब में लिखा था कि फिर वो लोग मुल्क रूम के पास साहिली इलाके पर आ गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा किला बनाया और वहीं रहने लगे। वो किसी से नहीं मिलते थे। आखिर वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर उस दर्द कागजों वाली किताब में दर्ज था कि उनमें से आखिरी आदमी ने मरने से पहले सोने का सारा खजाना किले के नीचे किसी जगह दफन कर दिया था, जो आज भी उसी जगह दफन है। कप्तान ने अंबर को उस खजाने की तलाश में साथ चलने पर राजी कर लिया था। अंबर इसलिए रजामंद हो गया था कि कप्तान ने बताया था कि खजाने पर एक सांप बैठता है। अंबर ने सोचा कि हो सकता है खजाने के सांप से कुछ नाग और मारिये की खबर मिल जाए और कप्तान अंबर को साथ ले चलने पर इसलिए तैयार हुआ था कि अंबर ने उसे बताया था कि वह जड़ी बूटियों का इल्म रखता है और कप्तान ये चाहता था कि वो खजाने के सांप पर कोई बेहोश कर देने वाली बूटी का सफूफ छिड़क कर उसे बेसुध कर दे ताकि वो सोने की ईंटें अपने जहाज पर आसानी से लाद सके, क्योंकि खजाने के सांप के बारे में मशहूर था कि वो किसी शख्स को भी खजाना हासिल करने में कामयाब नहीं होने देता और हलाक कर देता है। बादबानी जहाज माल से भरा हुआ था और रोम के नीले समुद्र में अपनी मंजिल की तरफ लहरों पर बहा जा रहा था। हवा बड़ी मवाफिक थी और आसमान साफ था। इसी तरह सफर करते करते जहाज एक और मुल्क रोम की एक बंदरगाह पर जा लगा। कप्तान ने जहाज अपने नायब कप्तान के हवाले किया और खुद अंबर को लेकर खजाने की तलाश में निकल खड़ा हुआ। पुरानी किताब में लिखा था कि वो जगह जहां गर्क होने वाले शहर से बचे हुए 4 आदमियों ने एक किला बनाकर उसके तह खाने में खजाना दफन किया था, मुल्क रोम के मगरबी साहिल पर एक ऐसे मुकाम पर थी जहां एक जगह से समुंदर का पानी खलीज की शक्ल में साहिल के अंदर दाखिल होकर जंगल में चला गया है। उस जगह की एक और निशानी ये बताई गई थी कि जहां से समुंदर का पानी साहिल काटकर अंदर दाखिल होता है, वहां सुर्ख रंग की एक चट्टान खड़ी है जिसको अगर गौर से देखा जाए तो वो औरत की शक्ल बन जाती है। कप्तान ने एक बड़ी बादबानी कश्ती खरीदकर उसमें 1 महीने की खुराक और पीने का पानी रख लिया था। उस वक्त ये बादबानी कश्ती रोम के साहिल के साथ साथ समुद्र में आगे बढ़ रही थी। कप्तान बार बार पुरस्रार जर्द किताब देख लेता था कि वो ठीक रास्ते पर जा रही हैं। अंबर भी उसके साथ था। कप्तान को सोने की ईंटों के अंबार का लालच था, मगर अंबर के दिल में यही एक ख्याल था कि शायद नाग और मारिया का कोई सुराग मिल जाए। एक तो बादबानी कश्ती की रफ्तार सुस्त थी, दूसरा रोम का साहली समुंदर चट्टानों और पानी में छुपी हुई नोकीली चट्टानों से भरा हुआ था। इसलिए कप्तान कश्ती को बड़ी एहतियात से चला रहा था। उसने किसी दूसरे मल्लाह को साथ ना लिया था, इस ख्याल से कि कहीं वो भी खजाने में हिस्सेदार न बन बैठे। इसी तरह सफर करते करते उन्हें 2 रोज गुजर गए। तीसरे रोज मौसम खराब हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। कप्तान ने कश्ती के बादबान लपेट दिए और लंगर फेंक दिया, क्योंकि अगर बादबान खुले होते तो तेज हवाओं में कश्ती का खुले समुद्र में निकल जाने का खतरा था। हवा तेज थी और कश्ती साहिल से कुछ फासले पर खड़ी हचकोले खा रही थी। अंबर ने कहा कि कश्ती को हम साहिल पर ले जाते हैं। अगरचे वो जहाज का कप्तान नहीं था, मगर उसने भी हजारों बार तूफानी समुद्रों का सफर किया था। कप्तान उसकी बात सुनकर मजाक से हंसा। अंबर भाई, तुम जड़ी बूटियों के बारे में काफी मालूमात रखते होगे, मगर समुद्रों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। अंबर खामोश हो गया। तेज हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। बादल गहरे स्याह हो गए और बिजली बार बार कड़कने लगी और बादल गरजने लगे और बारिश भी शुरू हो गई। कश्ती अगरचे काफी बड़ी थी, मगर समुंदर की लहरें उसे जबरदस्त हचकोले दे रही थीं। आखिर एक ऐसी ताकतवर लहर आई कि कश्ती का लंगर टूट गया और वो लहरों में धक्के खाने लगी। कप्तान ने बुलंद आवाज से कहा, अंबर,
कश्ती के सिरे पर जाकर दूसरा लंगर गिरा दो, मैं पिछला बादबान खोलता हूँ। कप्तान का ख्याल था कि अगर सिरे वाला दूसरा लंगर गिरा दिया गया और अकबी बादबान खोल दिया गया तो हवा का रुख चूंकि शुमाल की तरफ है, इसलिए कश्ती एक जगह पर जम जाएगी। मगर हवा का रुख एकदम से जनूब की तरफ हो गया और हवा भी तूफानी, चुनाचे दूसरा लंगर भी टूट गया और बादबान फटकर लकड़ी के मस्तूल समेत समुद्र में जा गिरा। अब कश्ती तूफानी लहरों के रहमो करम पर खुले समुद्र की तरफ जा रही थी। कप्तान ने और अंबर ने बड़े बड़े चप्पू समुद्र में डाल दिए और कश्ती को साहिल की तरफ ले जाने की सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में वो साहिल से काफी दूर निकल आए। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें कश्ती को उठाकर कभी इधर और कभी उधर फेंक रही थीं। कश्ती अंबर और कप्तान के काबू से बाहर हो गई थी। हवाएं इस कदर चीख रही थीं और समुद्री मौजें इस कदर शोर मचा रही थीं कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। ऊपर से बारिश ने अलग शोर मचा रखा था। अब वो जान बचाने के लिए समुद्र में छलांगे भी नहीं लगा सकते थे। अंबर तो खैर बच ही जाता, मगर कप्तान ऐसे तूफानी समुद्र में जिंदा बचकर साहिल तक नहीं पहुंच सकता था। लहरें कश्ती को कभी चक्कर देती और कभी उठाकर दूर फेंक देती। तूफान का जोर थम नहीं रहा था। रात हो गई, समुद्र पर और ज्यादा अंधेरा छा गया। अंबर और कप्तान कश्ती के एक छोटे से तहखाने में दुबक कर बैठ गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने तहखाने की छत बंद कर ली थी। कप्तान ने कहा, मेरा ख्याल है सुबह तूफान थम जाएगा, फिर हम कश्ती को खुले समुद्र से निकालकर साहिल की तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें खजाने की तलाश में साहिल के साथ साथ चलना है। अंबर ने कहा, इस तूफान में अगर हमारी कश्ती सलामत रही तो उसे निकाल सकेंगे। कप्तान बोला, अंबर भाई ये कश्ती बड़ी मजबूत है, फिक्र ना करो, तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अभी ये फिक्रा उसके मुंह में ही था कि कश्ती बड़े जोर से समुद्र में छुपी हुई किसी चट्टान से टकरा गई। जबरदस्त धमाके की आवाज बुलंद हुई और कश्ती के 2 टुकड़े हो गए। तहखाने में समुद्र का पानी आ गया। कप्तान और अंबर बड़ी मुश्किल से तहखाने से निकलकर कश्ती के आधे हिस्से के ऊपर आ गए। कश्ती का दूसरा आधा हिस्सा डूब गया था, क्योंकि उसमें सामान का बोझ काफी था। जिस बाकी आधे हिस्से पर अंबर और कप्तान सवार थे ये हल्का था, इसलिए डूबने से बच गया था। मगर इसका बेहद बुरा हाल था। मौजें इसे तमांचे मार रही थीं और वह लहरों के भंवर में चक्कर लगा रहा था। कश्ती का यह आधा हिस्सा समुद्र पर लेट गया था और इसके बादबान आधे पानी में डूबे हुए थे। बस इतना था कि कप्तान इसकी वजह से समुद्र में गर्क होने से बच गया था। समुद्र की तूफानी मौजें इस टूटी हुई कश्ती को लेकर सारी रात भटकती फिरती रहीं। दिन निकला तो तूफान थम चुका था। टूटी हुई कश्ती का सिर्फ ढांचा ही पानी से बाहर था। साहिल करीब ही दिखाई दे रहा था। अंबर पर इस तूफान का कोई असर नहीं हुआ था, मगर कप्तान काफी निढाल दिखाई देता था। साहिल को देखकर उसकी जान में जान आई। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कश्ती खुले समुद्र की तरफ नहीं गई, ये मुल्क रूम का साहिल ही है। अंबर ने कहा, खुदा करे कि ये रूम का साहिल हो। कप्तान बोला, मैं इस मुल्क के साहिल के घास को भी पहचानता हूँ। वो कश्ती को देखते हुए साहिल तक ले आए। साहिल वीरान वीरान था। ऊंची नीची टीकरियां थीं, कहीं कहीं दरख्तों के झुंड नजर आते थे। अंबर ने पूछा, हम रूम के साहिल पर कितनी दूर निकल आए हैं? कप्तान ने दरख्तों और टीकरियों को गौर से देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम जजीरा सार्डिना के पश्चिम में हैं। अंबर ने कहा, लेकिन सवाल तो यह है कि वो इलाका कहाँ है जहाँ समुद्र किनारा काटकर खलीज की शक्ल में अंदर दाखिल होता है और जहाँ कहीं हमें खजाने वाला किला तलाश करना है। कप्तान बोला, मैं भी उसी की खोज में हूँ। मेरा ख्याल है वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम इन टीकरियों में से गुजरकर जुनूब मशरिक में कुछ दूर चलें तो यकीनन वो इलाका आ जाएगा। अंबर को अगरचे भूख नहीं थी न प्यास, लेकिन इस ख्याल से कि कप्तान उसे अजीबोगरीब इंसान न समझने लगे और उसे कोई शक न पड़ जाए, अंबर ने झूठ मूठ कहा, मुझे तो भूख भी लगी है और प्यास भी। पहले हमें खाने पीने के लिए कुछ तलाश करना चाहिए। कप्तान पेट पर हाथ फेर कर बोला, भूख और प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो उन दरख्तों में चलते हैं, शायद खाने के लिए कोई जंगली फल और पीने के लिए पानी मिल जाए। वो दोनों उन टीकरियों की तरफ चल पड़े जहां दरख्तों के झुंड उगे हुए थे। दोनों के कपड़े न सिर्फ गीले हो रहे थे बल्कि तूफान की वजह से फट भी गए थे। कप्तान ने कहा, हमें खाने पीने के अलावा कपड़ों की भी जरूरत है। अभी हमारा सफर लंबा है, हमें कुछ खाने पीने को भी साथ ही रखना पड़ेगा। अंबर ने कहा, पहले इस वक्त तो खाने को कुछ मिले। कप्तान बोला, इन दरख्तों में मेरा ख्याल है कि जंगली बेर की झाड़ियां मिल जाती हैं और कहीं कहीं पानी के चश्मे भी होते हैं। अंबर ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से कप्तान के साथ साथ चलता रहा। दरख्तों के झुंडों में उन्हें कप्तान के कहने के मुताबिक जंगली बेरियों के झाड़ मिल गए और एक जगह छोटा सा चश्मा भी बह रहा था। कप्तान ने जंगली बेर खाकर चश्मे का पानी पिया और भूख और प्यास मिटाई। अंबर ने भी दिखाने को कुछ बेर खा ली और पानी पिया। कप्तान ने अब उस इलाके का गौर से जायजा लिया। वो कभी माथे पर हथेली का छज्जा बनाकर टीकरियों को तकता,
कभी दरख्तों में दूर तक देखता, कहने लगा, अंबर मुझे यकीन है इन टीकरियों के पार तोलान नाम का छोटा सा शहर है, आओ मेरे साथ, ये इलाका मेरा देखा हुआ है। कप्तान अंबर को साथ लेकर टीकरियों के पार जाने वाली पगडंडी पर रवाना हो गया। वो दोनों दोपहर तक चलते रहे। दोपहर के बाद उन्हें तोलान शहर के मकान दिखाई दिए। कप्तान ने खुश होकर कहा, देखा मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला ना, मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अंबर ने कहा, जब वो पुराना किला दरियाफ्त करोगे तो मानूंगा जिसके अंदर खजाना दफन है। कप्तान ने मुस्कुरा कर कहा, कमबख्त किला 4000 साल पुराना है, खुदा जाने अब उसके खंडर भी किस हाल में होंगे, मगर मैं उसे तलाश करके ही छोड़ूंगा। पहले इस शहर में जाकर घोड़े, खुराक, कपड़े और पानी का जखीरा हासिल करती हैं जो सफर में हमारे काम आएगा। शहर को देखकर कप्तान की हिम्मत लौट आई थी और वह खुश था। वो खूब मजे ले लेकर बातें कर रहा था। हम यहाँ से रूम के साहिल वाली खलीज के बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अंबर ने पूछा, कप्तान घोड़े, कपड़े और खुराक खरीदने के लिए तुम्हारे पास रकम है क्या? कप्तान मुस्कुराया, अंबर मैं 20 बरस से इन इलाकों में आ जा रहा हूँ, यहाँ मेरे बहुत दोस्त हैं, तुम खुद देख लोगे। शहर करीब आ रहा था। ये शहर रूम के छोटे शहरों में से था, लेकिन यहाँ कुछ पुराने फौजी जर्नैलों के हवेली नुमा मकान और जमीनें थीं, जहाँ वो रिटायर होने के बाद उम्र का आखिरी हिस्सा आराम और सुकून से बसर कर रही थी। उनकी वजह से शहर में जिंदगी की जरूरियात की सब चीजें मिल जाती थीं। उस शहर में कप्तान का एक यहूदी दोस्त था जो गुलामों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता था। उसका नाम काहून था। कप्तान अंबर को साथ लेकर उसकी हवेली में आ गया। काहून की उम्र 50 बरस के करीब थी। सर गज्जा था, चेहरे पर मक्कारी थी और छोटी छोटी आंखों के डेले पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह फुदक रहे थे। कप्तान ने उसे बताया कि उसे 2 घोड़े और कुछ खुराक चाहिए। यहूदी काहून हंसा, कहने लगा, क्या तुम अब समुद्र में जहाज की जगह घोड़े दौड़ाया करोगे? कप्तान कहने लगा, कुछ ऐसा ही इरादा है चचा काहून। कप्तान ने अपने यहूदी दोस्त काहून से 2 घोड़े, कुछ खुश्क मेवे और पानी के 2 लकड़ी के ड्रम खरीद लिए। रात को खाने के बाद अंबर कब्रिस्तान की तरफ ये सोचकर निकल गया कि शायद यहाँ से मारिया या नाक की खुशबू आ जाए, और कप्तान को यहूदी काहून ने साथ लिया और बाग में टहलने लगा। काहून बड़ा चालाक आदमी था, समझ गया कि कप्तान किसी खास किस्म की मुहिम पर जा रहा है, और उसे यह भी अच्छी तरह मालूम था कि ये मुहिम दौलत हासिल करने के सिवा और कुछ नहीं हो सकती थी। चुनाचे यहूदी काहून के कान खड़े हो गए थे। वो कप्तान से पता करना चाहता था कि वो कौन सी मुहिम पर जा रहा है, और इसका एक ही तरीका उस यहूदी के दिमाग में आता था कि कप्तान पर घोड़ों और खुराक की कीमत उसी वक्त अदा करने पर जोर दे। ये सोचकर मक्कार यहूदी ने कहा, कप्तान मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी मुहिम पर जा रही हो, और मुझे ये जानने की जरूरत भी नहीं है, मगर तुम जानते हो कि मैं कारोबारी आदमी हूँ। इधर माल खरीदकर उधर फरोख्त कर देता हूँ, और अगर मेरी रकम रुक जाए तो मेरा कारोबार भी रुक जाएगा। मुझे तो बस अपनी रकम से दिलचस्पी होती है। चुनाचे मैं चाहूंगा कि तुमने मुझसे जो चीजें खरीदी हैं उनमें से 2 घोड़ों की कीमत इसी वक्त अदा कर दो, बाकी देखा जाएगा। यहूदी की आंखों के डेले घूम फिर रहे थे। वो मुहिम का राज मालूम करने के लिए बेताब था, मगर ऊपर से बड़ी बेनियाजी के साथ बोला, भाई मुझे तुम्हारी मुहिम से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे घोड़ों की कीमत इस वक्त अदा कर दो। कप्तान को आखिर अपने सोने की तलाश की मुहिम का राज बताने ही पड़ा। सुनो काहून, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे कोई बात छुपा कर नहीं रखना चाहता। बात यह है कि सोने का एक बेबहा खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। काहून, ये खजाना इतना बड़ा है कि दुनिया ने आज तक सोने का इतना अंबार ना देखा होगा। यहूदी काहून की आंखें दौलत की हवस में चमक उठी। उसके दिल की मुराद बार आई थी, फिर भी बड़ी मक्कारी से काम लेते हुए और दिल पर पत्थर की सिल रखकर बोला, भाई मुझे तुम्हारे खजाने से कोई भी दिलचस्पी नहीं, और इस किस्म की बातें तो हर आदमी आजकल करता है, जिसे देखो खजाना तलाश करने जा रहा है। भाई हमने तो किसी को आज तक खजाना लेकर घर को लौटते नहीं देखा। कप्तान ने हंसकर कहा, जब मेरे घोड़ों पर लदी हुई सोने की ईंटें देखोगे तो तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। घोड़ों पर लदी हुई सोने की ईंटों की एक तस्वीर यहूदी की आंखों में फिर गई। दौलत के ख्याल से उसकी आंखें चमकने लगी। इसके बावजूद एक बार फिर झूठ से काम लेते हुए बेनियाजी से बोला, अरे कौन आता है हमारे पास सोने की ईंटें लेकर? मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा दोस्त। और इसके बाद कप्तान ने सोने की मुहिम की एक एक बात खोलकर यहूदी काहून को बता दी। यहूदी ने अय्यारी से अपनी ठोड़ी कुरीदते हुए कहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? कप्तान बोला, ये जड़ी बूटियों का इल्म रखता है, क्या इसका पत्ता नहीं काटा जा सकता? आखिर ये क्यों दौलत में हिस्सेदार बने, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुहिम के सारे अखराजात उठाने को तैयार हूँ। अब कप्तान ने उसे खजाने के सांप के हवाले से बताया कि अंबर का इस मुहिम में उनके साथ रहना किस कदर जरूरी है। यहूदी काहून ने कहा, क्या हम खजाने के सांप को किसी और तरीके से हलाक नहीं कर सकते?
क्या ये जरूरी है कि अंबर किसी बूटी का सफूफ उस पर छिड़क कर उसे बेहोश कर दे? कप्तान कहने लगा, बात यह है कि खजाने का सांप आमतौर पर अचानक किसी तरफ से निकल आया करता है और दिखाई नहीं देता, इसलिए अंबर साथ होगा तो खजाना उठाने से पहले सफूफ फेंककर सांप को बेसुध कर देगा। यहूदी ने दिल पर जबर करके सोने की तलाश की मुहिम में अंबर का साथ चलना गवारा कर लिया। अब उसने कप्तान से मामला तय करना चाहा। कहने लगा, खजाना मिल गया तो मैं उसका आधा हिस्सा लूंगा, बाकी आधा तुम दोनों में बांट दिया जाएगा। कप्तान बोला, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम इस मुहिम पर पैसा खर्च करोगे तो मैंने खजाने का पता बताया है और अंबर हमें खजाने के सांप से बचाएगा। बस खजाने के 3 हिस्से होंगे और हम एक एक हिस्सा लेंगे। उसी लम्हे मक्कार काहून ने दिल में एक फैसला कर लिया। ऊपर से मुस्कुराकर कप्तान के कंधे पर हाथ मारकर बोला, दोस्त तुम भी क्या याद करोगे? चलो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूँ। खजाना अगर मिल गया तो उसे 3 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कप्तान ने पूछा। यहूदी काहून कहने लगा, मेरा एक खास आदमी इस मुहिम में तुम्हारे साथ जाएगा। मुझे मंजूर है। यहूदी काहून बड़ा खुश हुआ। उसने जो स्कीम सोची थी उसका पहला मरहला कामयाब हो गया था। कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे घोड़ों की कीमत और जो भी खर्चा आएगा खजाना मिलने के बाद वसूल कर लूंगा और ये कीमत तुम्हारे और अंबर के हिस्से में से काटी जाएगी। मुझे मंजूर है। कप्तान बोला, बस अब हमें एक कागज पर यह मुआहदा लिखकर अपने दस्तखत करने होंगे ताकि सनद रहे और जरूरत के वक्त काम आए। हम सुबह कागज लिख लेंगे और कल ही तुम लोग मुहिम पर रवाना हो जाना। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। दूसरे रोज यहूदी काहून ने कागज लिखकर उस पर अंबर और कप्तान के दस्तखत करवाने के बाद अपने भी दस्तखत कर दिए और कागज संदूक में रखकर ताला लगा दिया। यहूदी काहून ने अपना जो आदमी मुहिम में साथ जाने के लिए तैयार करवाया था उसका नाम सावल था। सावल एक काफिर हबशी गुलाम था जो यहूदी काहून का जानिसार था और इस कदर संगदिल और जालिम था कि गुलामों की मार मारकर चमड़ी उधेड़ दिया करता था। वो कई लोगों को कत्ल भी कर चुका था। दरमियाने कद का भालू नुमा बड़ी बड़ी मूंछों वाला स्याफाम मजबूत आदमी था जिसकी आंखों से दरिंदगी और खूंखारी टपकती थी। यहूदी काहून ने उसे पूरी तरह समझा दिया था कि जो ही खजाना मिले और खजाने के सांप को अंबर हलाक कर दे, वो अंबर और कप्तान को कत्ल करके खजाने पर कब्जा कर ले और उसे लेकर वापस पहुंच जाए। इस मकसद के लिए काहून यहूदी ने सामल हबशी को एक 2 धारा खंजर भी दे दिया था जिसकी काट बड़ी जबरदस्त थी और 1 सेकंड में इंसान की गर्दन काटकर अलग कर देता था। सावल हबशी ने यह खंजर अपने कपड़ों में छुपाकर रख लिया था। दूसरे रोज कप्तान, अंबर और सावल हबशी घोड़ों पर सवार होकर खजाने की मुहिम की तलाश पर रवाना हो गए। उनके साथ 2 फालतू घोड़े भी थे जिनमें से एक घोड़े पर खाने पीने का सामान, पानी के 2 बड़े कुप्पे लदे थे और दूसरे घोड़े पर कंबल और दूसरा जमीन खोदने का जरूरी सामान था। अंबर ने कप्तान से कहा था कि सावल हबशी का साथ जाना ठीक नहीं लगता, मगर कप्तान ने कहा था कि वो बड़ा मेहनती गुलाम है और उसका बहुत सा कामकाज कर दिया करेगा। चुनाचे अंबर ने मुआहदे के कागज पर दस्तखत कर दिए। ये काफिला दिन के पहले पहर रवाना हुआ। कप्तान ने आधी रात तक बैठकर बड़ी मेहनत से रास्ते का नक्शा बना लिया था जिसके मुताबिक वो इलाका जहां समुंदर साहिल काटकर अंदर दाखिल हो गया था और पुरस्कार किताब के मुताबिक जहां 4000 साल पहले एक किला था वहां से 3 दिन के सफर पर था। उसका अंदाजा था कि अगर वो दिन में 6 घंटे सफर करें और रात को आराम करें तो 3 दिनों में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। पहले रोज उनका सफर ऊंची नीची टिकरियों और इधर उधर उगी हुई जंगली झाड़ियों में जारी रहा। शाम को उन्होंने एक जगह पड़ाव डाला। सावल हबशी ने झाड़ियां साफ करके खैमा लगा दिया और खाना पकाया। वो ज्यादा बात नहीं करता था, बस हाँ में जवाब देकर खामोश हो जाता। अंबर को चूंकि जड़ी बूटियों की बड़ी समझ थी, चुनाचे घूम फिर कर उसने बाज बड़ी कीमती बूटियां इकट्ठी कर ली। इनमें बुखार से आराम देने वाली बूटियां भी थी और एक बूटी नागफनी की उसे मिल गई जो सांप के कांटे का इलाज थी। रात को खाना खाकर वो सो गई। सावल हबशी कुछ देर खैमे के बाहर बैठा रहा, फिर वो भी वहीं पड़कर सो गया। अगले रोज उन्होंने सामान घोड़ों पर लादा और फिर सफर शुरू कर दिया। इसी तरह सफर करते जब उन्हें 3 रोज गुजर गई तो कप्तान ने कहा कि अब वो मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, मगर मंजिल कहीं नहीं थी। वो समुद्र के किनारे के साथ साथ सफर कर रहे थे, लेकिन समुद्र का पानी किसी जगह से भी किनारे को काटकर अंदर दाखिल नहीं हो रहा था। अंबर ने कप्तान से कहा कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गए। कप्तान ने कहा, हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। आज नहीं तो कल वो जगह जरूर आएगी जहां समुद्र किनारा काटकर अंदर आ गया है। 2 रोज और गुजर गए, मगर वो खास इलाका ना आया। अब तो अंबर भी सोचने लगा कि इस मुहिम पर आकर उसने ख्वामखा अपना वक्त जाया किया है। कप्तान अभी तक नाउमीद नहीं हुआ था। सावल हबशी खामोश था। वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, बस उनके काम कर दिया करता था और खामोश रहता। मगर हर रात को वो खंजर तेज करना नहीं भूलता था कि कहीं ऐसा ना हो कि खंजर को जंग लग जाए।
और वो कप्तान और अंबर का तेजी से गला न काट सके। छठे रोज कप्तान ने खुशी का नारा बुलंद किया। वो एक टीले पर खड़ा था। उसने समुद्र के कटाव को देख लिया था। यहाँ ऊंचे नीचे टीले ही टीले थे जिन पर घने दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थीं। वो टीले से फलांगता हुआ नीचे उतर आया। उसने बताया कि यहाँ से 1 कोस के फासले पर समुद्र किनारा काटकर अंदर दाखिल हो रहा है। अंबर खुश हुआ कि वो मंजिल पर पहुंच गया। टीले का चक्कर काटकर जब वो 1 कोस के फासले पर पहुंचे तो कप्तान के कहने के मुताबिक समुद्र एक जगह किनारे को काटकर जंगल में एक बड़ी नहर की शक्ल में दाखिल हो गया था। यह है वो जगह जिसका जिक्र किताब में है। अब हमें वो किला तलाश करना है जिसके तय खाने में खजाना दफन है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें खलीज पार करके दूसरे किनारे पर जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है उन लोगों ने खलीज के पार किला बनाया होगा ताकि कोई शख्स आसानी से उनके खजाने तक ना पहुंच सके। कप्तान बोला, अच्छा ख्याल है अंबर, हम खलीज के पार जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने घोड़े खलीज के पानी में डाल दिए। घोड़े पानी में पेट तक डूब गए मगर वो तैरते चले गए। आखिर उन्होंने खलीज पार कर ली और दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उन्हें महसूस हुआ कि खलीज के पार उसका दूसरा किनारा पहले किनारे के मुकाबले में ज्यादा घुंचान है और वहां टीलों के आसपास गहरी खाइयां हैं जिनमें बड़े बड़े पत्थर जलजलों की वजह से टीलों में गिरकर पड़े थे। अंबर ने कहा, किला जरूर यहीं कहीं होगा। कप्तान ने सावल हबशी से कहा, घोड़ों को इन दरख्तों के साथ बांधकर हमारा यहाँ इंतजार करो, हम आगे का चक्कर लगाकर आते हैं। कप्तान ने अंबर को साथ लिया और आसपास के इलाके का जायजा लेने चल पड़ा। यहाँ दरख्त एक दूसरे के साथ साथ उगे हुए थे और उनके दरमियान झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। साफ लगता था कि इधर से कभी किसी का गुजर नहीं हुआ। कप्तान के हाथ में बड़ा छुरा था जिसकी मदद से झाड़ियां काटकर वो रास्ता बना रहा था। अंबर उसके पीछे पीछे था। आगे जाकर रास्ता कुछ साफ हो गया। एक पगडंडी सी बनी हुई उन्हें दिखाई दी जो छोटे छोटे गोल पत्थरों से तैयार की गई थी। पत्थर मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे। कप्तान और अंबर झुककर उसे देखने लगे। कप्तान ने कहा, साफ लगता है कि किसी ने आने जाने के रास्ते के लिए ये पगडंडी बनाई थी। अंबर ने कहा, यहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। कप्तान ने कहा, यही तो इस बात का सबूत है कि ये पगडंडी आज से बहुत अरसे पहले तैयार की गई थी जब यहाँ से लोग आते जाते थे। फिर वो अंबर की तरफ देखकर बोला, दोस्त यकीन करो वो किला यही कहीं है। शाम तक वो किले के खंडरों को तलाश करते रहे मगर उन्हें कामयाबी ना हुई। शाम को वो वापस अपने अड्डे पर आ गए। सावल हबशी ने आग जलाकर गोश्त भून रखा था। उसने जंगल में 4 खरगोश शिकार कर लिए थे और उन्हें भून लिया था। खाना खाने के बाद अंबर और कप्तान देर तक किले के बारे में बातें करते रहे। उन्हें अपनी मंजिल बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। दूसरे रोज उन्होंने पत्थरों वाली पगडंडी के करीब जाकर पड़ाव डाल दिया और एक बार फिर पूरी मेहनत और जांफिशानी से पुरस्कार किले के खंडरों की तलाश शुरू कर दी। उस रोज किले के खंडर कहीं ना मिले। रात को अंबर और कप्तान वापस अपने पड़ाव पर आकर खाना खाकर सो गए। रात गहरी हो गई थी। दरख्त रात के अंधेरे में खामोश सर झुकाए खड़े थे। कप्तान बेसुध होकर गहरी नींद सो रहा था मगर अंबर जाग रहा था और नाग और मारी के बारे में सोच रहा था। सावल हबशी उससे थोड़े फासले पर जहां घोड़े बंधे थे कंबल ओढ़े घास पर पड़ा था। हर तरफ खामोशी थी। जिस जगह उन लोगों ने पड़ाव डाल रखा था वहां से खलीज का किनारा करीब ही था और अंबर को आधी रात के वक्त पानी में मछलियों के गड़ाप गड़ाप उछलकर गोते लगाने की आवाज कभी कभी सुनाई दे जाती थी। समुद्र के किनारे जंगलों में इस किस्म की हजारों रातें उसने गुजारी थी। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब अंबर एक नई आवाज सुन रहा था। ये आवाज मछलियों के गोते लगाने की आवाज नहीं थी। ये कश्ती के चप्पुओं की आवाज थी, जैसे कोई कश्ती चलाता खलीज के किनारे की तरफ आ रहा हो। अंबर ने लेटे लेटे कान खड़े कर लिए। ये आवाज रुक गई। रात के अंधेरे में जंगल की खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई। फिर उसे ऐसी आवाज आई जैसे कश्ती को किनारे की रेत पर घसीटा जा रहा हो। इसके बाद झाड़ियों और पत्तों के टूटने की आवाज आई। कश्ती को झाड़ियों में छुपाया जा रहा था। अंबर होशियार हो गया। अब ऐसी आवाज आनी शुरू हो गई जैसे लकड़ी के बड़े तख्ते को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। अंबर उठकर बैठ गया। कप्तान और सावल हबशी गहरी नींद में थे और खराटे ले रहे थे। अंबर चुपके से उठा और दरख्तों के पीछे छुपता छुपाता उस तरफ चला जिधर से आवाज आ रही थी। जब वो दरख्तों का एक पूरा चक्कर काटकर खलीज के किनारे पहुंचा तो सितारों की धीमी रोशनी में उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने 4 आदमी देखे जिन्होंने लंबे लंबे ऐसे चोगे पहन रखे थे जिनका उस जमाने में रिवाज नहीं था। गले में चारों ने रस्से डाल रखे थे। ये रस्से लकड़ी के बड़े तख्ते से बंधे थे और वो उसे आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ खींचे लिए जा रहे थे। अंबर हैरान हुआ कि ये लोग कौन हैं जो आधी रात को अजीबोगरीब लिबास पहने लकड़ी के तख्ते को खींचे लिए जा रहे हैं। तख्ते पर कोई भारी चीज लदी हुई थी। उसका एक ढेर सा बना हुआ था जिस पर कपड़ा पड़ा था। अंबर खामोशी से खिसकता खिसकता एक टीले पर से होकर ऐसी जगह दरख्त की ओट में छुपकर बैठ गया
जहां से उसके अंदाजे के मुताबिक वो चारों आदमी गुजरने वाले थे। तख्ते के घिसटने की आवाज अंबर के करीब आती गई। फिर चारों आदमी उसके करीब से गुजरने लगे। उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थीं, सरों पर सफेद पगड़ियां बंधी हुई थी, सर झुके हुए थे और हाथ पुश्त पर रखे। वो खामोशी से तख्ते को खींचे लिए जा रहे थे। ये आदमी किसी बहुत ही पुराने जमाने के लगते थे। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। अंबर ने तख्ते पर लदे हुए ढेर को देखा। एक जगह से कपड़ा हट गया। अंबर थक से रह गया। तख्ते पर सोने की ईंटें लदी हुई थीं। पहला ख्याल जो उसके जहन में आया ये था कि ये कोई 4 चोर हैं जिन्हें पुराने किले के खंडरों में दफन सोने का खजाना मिल गया है और अब वो उसे चुरा कर ले जा रही हैं। लेकिन अगर उन्होंने खजाना चुराया होता तो ये उसे लेकर समुद्र की तरफ जा रहे होते, मगर ये तो समुद्र की तरफ से सोना ला रही हैं और जंगल की तरफ जा रही हैं। ये क्या राज था? ये लोग कौन थे? अंबर का दिमाग इस मामले को हल करने में लगा था और चारों आदमी सोने का खजाना लिए जंगल में काफी दूर निकल गए थे। अंबर ने सोचा कि इनका ताकुब किया जाए और मालूम किया जाए कि ये लोग असल में हैं कौन और खजाना लेकर कहाँ जा रहे हैं। अंबर ने कुछ फासला छोड़कर उन चारों पुरस्कार आदमियों का पीछा करना शुरू कर दिया। अंबर ने अब एक और बात महसूस की कि उन लोगों को घाटियों और गढ़ों को अबूर करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सोने की ईंटों से लदा हुआ तख्ता गढ़ों के ऊपर से यूं गुजर जाता था जैसे वो गढ़े ना हो बल्कि सड़क हो। वो आपस में कोई बात भी नहीं कर रहे थे। अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दूसरी बार समुद्र का पानी किनारे को काटकर अंदर दाखिल हो रहा था। अंबर चूंकि अंधेरे में भी देखने की ताकत रखता था, उसने देखा कि वहां एक सुरख चट्टान खड़ी थी। उस चट्टान को अंबर ने गौर से देखा तो उसकी शक्ल एक औरत से मिलती जुलती थी। बड़ा सा नाक, भारी फैले हुए होंठ, बड़ी बड़ी आंखें और नीचे को लटकी हुई थोड़ी। अचानक अंबर को याद आ गया कि कप्तान ने कहा था किताब में खजाने की ये निशानी भी लिखी हुई है कि जहां से समुद्र का पानी किनारा काटकर अंदर दाखिल होता है वहां एक सुरख चट्टान खड़ी है जिसकी शक्ल एक औरत से मिलती जुलती है। अंबर जिस मामले को हल करने की तलाश कर रहा था और ज्यादा गहरा और पेचीदा होता जा रहा था। उसने चारों पुरस्कार आदमियों का ताकुब जारी रखा। अब वह सुरख चट्टान के पीछे आ गई थी। यहाँ अंबर को पहली बार एक पुराने किले के खंडर दिखाई दिए। छतें ढह चुकी थी, दीवारें गिरी हुई थी, सतून टूटकर आधे से ज्यादा जमीन में धंसे हुए थे। पत्थर की बड़ी बड़ी सीलें उल्टी सीधी पड़ी थी और उन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। अंबर हैरान था कि ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। एक ख्याल अंबर के जहन में भी बिजली की तरह कौंधा था। अब वो ये देखना चाहता था कि उसका ख्याल दुरुस्त है कि गलत। चारों आदमी उस तख्ते के इर्द गिर्द खड़े हो गए जिस पर सोने की ईंटें लदी हुई थीं। वो एक दूसरे से एक एक हाथ के फासले पर खड़े थे। उन्होंने बाजू फैला दिए और चेहरे आसमान की तरफ उठाए। अंबर अंधेरे में उन्हें गौर से देख रहा था। वो एक पत्थर की आड़ में खड़ा था और चारों आदमी उसे अच्छी तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ देर बाजू हवा में फैलाए रखे और चेहरे आसमान की तरफ उठाए रखे। फिर बारी बारी चारों ने सोने की ईंटों को झुककर गौर से देखा। एक आदमी ने सोने की ईंटों पर से कपड़ा उठा दिया। रात के अंधेरे में सोना चमकने लगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सोने की ईंटों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। फिर ऐसा हुआ कि चक्कर लगाते लगाते पहले एक आदमी गायब हुआ, फिर दूसरा गायब हुआ, इसके बाद तीसरा और आखिर में चौथा आदमी भी गायब हो गया। अंबर आंखें खोले ये पुरस्कार तमाशा देख रहा था। इतने में सोने की ईंटों का रंग स्याह पड़ने लगा। देखते देखते सारी ईंटें स्याह हो गईं और फिर वो भी गायब हो गईं। जंगल में सिवाय गहरी खामोशी के और कुछ ना था। अंबर पत्थर की आड़ से निकलकर उस जगह गया जहां अभी चारों आदमी खड़े थे और गायब हो गए थे। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां कुछ भी नहीं था। न सोने की ईंटें थी, ना वो कपड़ा था जो उन्होंने सोने के ढेर से उठाकर परे फेंका था, और ना ही वो लकड़ी का तख्ता था जिस पर वो सोने की ईंटें लाद कर लाए थे। अब वहां सिर्फ स्याह पत्थरों की बड़ी बड़ी उल्टी सीधी सिलें पड़ी थीं जिन पर हजारों साल की काई और जंग जमा हुआ था। अंबर ने गौर से झुककर जमीन को देखा। जमीन पर तख्ते के घिसटने का भी कोई निशान नहीं था। अंबर उसी रास्ते से चलकर वापस आया जिस रास्ते से वो चारों पुरस्कार आदमी सोने की ईंटों से लदे हुए भारी तख्ते को खींचकर लाए थे। वहां कहीं भी तख्ते के घसीटने का निशान नहीं था। अंबर खलीज के किनारे आ गया। उसने इर्द गिर्द की सारी झाड़ियां छान मारी। किसी जगह भी वो कश्ती दिखाई ना दी जो अंबर के ख्याल के मुताबिक उन लोगों ने वहां छुपा दी थी और जिस पर बैठकर वो सोना लेकर वहां आए थे। अंबर के जहन में जो ख्याल बिजली की तरह कौंधा था वो सच साबित हुआ था। ये 4 आदमी असल में उन 4 इंसानों की रूहें थीं जो हजारों साल पहले जब बहरुल काहिल का शहर समुद्र में गर्क हो गया था तो जिंदा बच गए थे और एक कश्ती पर सोने की ईंटें लादे शहर को लौट रहे थे। जब शहर मिट गया और समुद्र में गर्क हो गया तो ये चारों आदमी सोने का अंबार लेकर कश्ती में सवार इस जगह पर आकर उतरे थे। उन्होंने यहाँ एक किला बनाया था और उस किले में रहने लगे थे और फिर खुद भी मिट गए थे और उनका सोना किले में दफन होकर रह गया था। अंबर के इल्म के मुताबिक जो लोग दुनिया में किसी फना होने वाली शय से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो फिर मरने के बाद उनकी रूहें दुनिया में उस शय को देखने वापस आया करती हैं। चूंकि उन चारों आदमियों के पास
सोने की बेपनाह दौलत थी और उस दौलत से उन्हें बेहद प्यार था और मरने के बाद वो सोने की ईंटों को साथ नहीं ले जा सकती थी। इसलिए अब उनकी रूहें दुनिया में हर साल उसी रोज रात के वक्त आती थी और वही ड्रामा दोहराती थी कि शहर गर्क हो गया है और वो सोने का अंबार तख्ते पर रखे उस मुकाम की तरफ जा रही हैं जहां उन्होंने किला बनाकर अपने सोने के खजाने को दफन किया था। ये इबरत का मुकाम था। अंबर ने बेचैन रूहों के हक में खुदा के हजूर दुआ की और वापस जंगल में अपने पड़ाव की तरफ चल पड़ा। कप्तान और सावल हबशी अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे थे। अंबर देर तक लेटा गौर करता रहा। एक तरह से उसने वो जगह देख ली थी जहां सोने की ईंटें दफन थी। उसे यकीन हो गया था कि कप्तान सोने का खजाना हासिल करने में कामयाब तो हो जाएगा, मगर उसे अपने साथ न ले जा सकेगा। उसका दिल कह रहा था कि कोई खूनी हादसा पेश आने वाला है। सूरज निकल आया, दिन की रोशनी फैल गई। कप्तान उठ बैठा। सावल हबशी भी घोड़ों को चारा पानी डालने लगा। थोड़ा बहुत खा पीकर जब ये काफिला फिर से अपने सफर पर रवाना होने लगा तो अंबर ने कप्तान से कहा, रात मैंने ख्वाब में एक जगह देखी है जहां समुद्र का पानी किनारा काटकर दाखिल हो रहा है और वहां पर एक सुरख चट्टान भी है जिस पर औरत की शक्ल बनी हुई है। कप्तान चौंक पड़ा। क्या तुम उस जगह को पहचान सकती हो? हाँ, मेरा ख्याल है मैं वो जगह पहचान लूंगा, कप्तान ने कहा। तो फिर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। सावल हबशी के भी कान खड़े हो गए। खजाना मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी। कप्तान बेहद खुश था। सावल हबशी ने हाथ कमीज के अंदर डालकर अपने खंजर को टटोला और उसे प्यार किया। अंबर के लिए किले के खंडरों का रास्ता तलाश करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो तो रात के पिछले पहर इधर ही से होकर आया था। वो घोड़े को लेकर आगे चल दिया। कप्तान और सावल हबशी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, 2-3 घाटियों और खाइयों से गुजरकर। जब कप्तान ने समुद्र को देखा तो एक जगह से किनारा काटकर अंदर दाखिल हो रहा है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। और फिर जब उसकी नजर सुरख चट्टान पर पड़ी जिस पर औरत की शक्ल बनी हुई थी तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। अंबर मेरे दोस्त, हम खजाने पर पहुंच गए हैं। यही वो सुरख चट्टान है जिसकी निशानी जर्द किताब में दी गई है। आओ अब किले के खंडर की तलाश करते हैं। तुम्हारा ख्वाब बिल्कुल सच्चा था। कप्तान ने किले के खंडर क्या तलाश करने थे? अंबर खुद उन्हें किले के पुराने तबाहशुदा खंडरों में ले गया। यही वो जगह थी जहां रात को 4 आदमियों की रूहें सोने की ईंटों का खजाना लेकर आई थीं। अब वहां सिवाय झाड़ियों और सूखे पत्तों और जंग लगे पुराने पत्थरों, गिरी पड़ी दीवारों और टूटे फूटे सतूनों के और कुछ नहीं था। कप्तान उन्हें देखकर बेहद खुश हो रहा था। वो खजाने के मुकाम पर पहुंच गया था। उसने घोड़े एक जगह बंधवाए। सावल हबशी से कहा कि कुदाल लेकर आ जाए और अंबर से कहने लगा, तुमने ख्वाब में वो जगह नहीं देखी जहां खजाना दफन था? अंबर ने कहा, नहीं, इस वक्त हम जहां खड़े हैं बस यही जगह मैंने देखी थी। इसके बाद मेरी आंख खुल गई थी। कप्तान बेताब नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसकी निगाहें पत्थरों का सीना चीरकर नीचे जाती महसूस हो रही थी। उसे दौलत की बेपनाह हवस थी। इतनी हवस इंसान को तबाह कर दिया करती है। यह अंबर का हजारों साल तजुर्बा था। कप्तान ने अंबर से पूछा, तुम्हारे ख्याल में खजाना यहाँ किस जगह दफन किया गया होगा? यहाँ से जरूर कोई रास्ता नीचे जाता होगा। आओ उसे तलाश करते हैं। वो पत्थरों की बड़ी बड़ी आड़ी तिरछी सिलों और टूटे फूटे सतूनों के दरमियान किले के तहखाने को जाने वाला रास्ता तलाश करने लगे। अचानक कप्तान ने चीखकर अंबर को आवाज दी, अंबर ये देखो, इधर आओ। अंबर लपककर उसके पास गया। वो जमीन पर दोजानू होकर बैठा था और दोनों हाथों से एक जगह से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर पीछे हटा रहा था। वहां एक सुराख चौड़ा होता जा रहा था। यकीनन यहाँ से रास्ता नीचे तहखाने को जाता होगा। फिर उसने सावल हबशी को आवाज देकर कहा कि कुदाल लाओ और यहाँ से जमीन खोदो। हबशी कुदाल लेकर आ गया और उसने पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद सचमुच वहां एक जीना नमूदार हो गया जो नीचे जा रहा था। 4 सीढ़ियां उतरने के बाद आगे पत्थर की दीवार आ गई। कप्तान ने दीवार पर जोर से हाथ मारा। अंदर से खोखली सी आवाज गूंजी। कप्तान खुशी से उछल पड़ा। आगे रास्ता जाता है, हम तहखाने में पहुंच गए हैं। उसने सावल हबशी से कुदाल लेकर दीवार पर जोर जोर से चलानी शुरू कर दी। दीवार में शगाफ पड़ने लगा और फिर वो गिर गई। दीवार के गिरते ही अंदर से ठंडी नमदार तेज बू वाली हवा का झोंका तेजी से बाहर निकला। साफ लग रहा था कि वो जगह हजारों साल से बंद थी और अब पहली बार खोली गई है। कप्तान ने सावल के हाथ से शमा लेकर जलाई और सुरंग में दाखिल हो गया। जाने क्यों अंबर उसे अंदर जाने से रोकना चाहता था, मगर वो ऐसा न कर सका। शायद इसलिए कि कप्तान की जिंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। अंबर उसके साथ साथ था। कप्तान फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। सुरंग ज्यादा चौड़ी नहीं थी, मगर सीलन बहुत थी और जमीन में पानी आ जाने से दलदल सी बन गई थी। सावल हबशी को उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया था ताकि वो घोड़ों और दूसरे सामान की हिफाजत करे। सावल को अपने आका यहूदी कानून का हुक्म याद था और वह खंजर को संभाल कर रखे हुए था। सुरंग में आगे जाकर फिर पत्थर की 2-4 सीढ़ियां आ गईं। उन सीढ़ियों से उतरे तो सुरंग बंद हो गई।
कप्तान ने शमा अंबर के हाथ में देकर दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। यहाँ कोई दरवाजा जरूर होगा। तुम खजाने के सांप को बेहोश करने वाली बूटी साथ लाए हो ना? हाँ, वो मेरी जेब में है, अंबर ने कहा। कप्तान बोला, बस हम खजाने के सर पर खड़े हैं। यहाँ खजाने की कोठरी का दरवाजा है, मेरा दिल कह रहा है। कप्तान ने दीवार को टटोलते टटोलते एक जगह ईंट पर हाथ रखा और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। अंबर ने कहा, कुदाल क्यों नहीं चलाती? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, हमारे पास तो कुदाल भी है। दौलत ने अभी से उसके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था और उसकी याददाश्त खराब हो रही थी। कप्तान वैश्यों की तरह दीवार पर कुदाल चलाने लगा। सिर्फ एक ईंट उखाड़ने की जरूरत थी, मगर कप्तान ने आधी दीवार ढा दी। अंदर एक कोठरी थी। रोशनी में कोठरी के अंदर दरमियान में एक ढेर सा बहुत बड़ी कबर की तरह उभरा हुआ नजर आया। कप्तान अंदर जाने लगा तो अंबर ने उसे रोक दिया। हो सकता है यहाँ सांप हो। कप्तान वहीं रुक गया। अंबर का तो सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर कप्तान को डस देता और वो मर जाता। इसलिए अंबर ने सांप को बेहोश कर देने वाली बूटी का सफूफ जेब से निकाला और कोठरी में दाखिल हो गया। खजाने के सांप को बेहोश करने से पहले वो उससे नाग के बारे में पूछना चाहता था कि वो कहाँ है। अंबर ने कोठरी के दरमियान लगे हुए ढेर को देखा। उस पर उसी तरह का सफेद कपड़ा पड़ा था जैसा कि उसने रात 4 रूहों के पास देखा था। अंबर ने कपड़ा खींचकर परे फेंका तो सोने की ईंटों की आंखों को चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ ही सांप की खून खुश्क कर देने वाली फुंकार सुनाई दी। कप्तान सोने की ईंटों के ढेर को देखकर जैसे पागल सा हो रहा था। उसने सांप की फुंकार सुनी ही नहीं थी। वो सोने के ढेर को देखकर मस्त हो गया था और बार बार कह रहा था, अंबर, खजाना मिल गया, सोने का खजाना। अंबर, अंबर मेरे दोस्त, खजाना, सोना, खजाना। फिर कप्तान ने शमा की रोशनी में एक बाजू जितने मोटे और कोई 10 फुट लंबे स्याह सांप को देखा, जिसका फन ऊपर को उठा था और फन पर नारंगी और सुर्ख धारियां थी। सांप बार बार जुबान निकालकर फुंकार रहा था। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, अंबर खबरदार, सांप, खजाने का सांप, सफूफ फेंककर बेहोश कर दो इसे हलाक कर दो, इसे मार डालो। अंबर ने बुलंद आवाज में कप्तान से कहा, पागल मत बनो, होश से काम लो, खबरदार जो अब कोई आवाज निकाली। सांप अंबर को देख रहा था और अंबर ने सांप की आंखों में आंखें डाल रखी थी। खजाने के सांप ने अंबर के जिस्म में से नाग देवता की खुशबू निकलती सूंघ ली थी। वो फन उठाए अब अकीदत के साथ अंबर के सामने झूम रहा था। अंबर ने बहुत ही कोशिश करके नाग के बताए हुए अल्फाज और इशारों में सांप से पूछा कि क्या वो कुछ बता सकता है कि अजीम नाग देवता इस वक्त कहाँ होगा। खजाने के सांप ने बड़े अदब से अपना फन 3 बार झुकाया और कहा, अजीम नाग देवता के बारे में दुनिया का कोई सांप ये पता करने की जुर्रत नहीं कर सकता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ये एक ऐसी गुस्ताखी होगी कि जिसकी सजा सिवाय मौत की और कुछ नहीं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी किसी सांप में इतनी ताकत नहीं है कि वो अजीम नाग देवता के बारे में मालूम कर सके कि वो कहाँ पर है, किस मुकाम पर है और क्या कर रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। हाँ, ये खजाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इसे कबूल कीजिए। और खजाने के सांप ने अजीम नाग देवता के दोस्त अंबर की ताजीम करने के लिए अपना फन उसकी तरफ झुकाया। जो ही सांप ने अपना फन अंबर की तरफ आगे को किया, एक चाकू जन की आवाज के साथ आया और सांप की गर्दन में पैवस्त हो गया। सांप लड़खड़ाकर गिरा और तड़पने लगा। ये चाकू कप्तान ने उस पर फेंका था। वो ये समझा कि सांप अंबर पर हमला करने वाला है। अंबर ने गुस्से में पलटकर कप्तान की तरफ देखा। ये तुमने क्या कर दिया कमबख्त? कप्तान ने कहा, अंबर, अगर मैं चाकू के वार से इसका काम तमाम ना करता तो ये तुम्हें डसकर हलाक कर देता। वो तुम पर हमला कर रहा था। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। उल्टा तुम मुझ पर नाराज हो रहे हो। क्या ये सांप तुम्हारा पालतू था जो तुम मुझ पर नाराज हो? अंबर खामोश हो गया। अब वो दौलत के पुजारी और सोने के लालची कप्तान को क्या बताता कि वो सांप किस लिए उसकी तरफ झुका था और वो उससे क्या बातें कर रहा था। उसने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि मैं तो सफूफ चिढ़कर उसे बेहोश करने ही लगा था। तुम्हें चाकू से हमला करने की क्या जरूरत थी? और फिर खजाने के सांप को हलाक करना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। कप्तान ने कोठरी में छलांग लगा दी। वो सोने की ईंटें देखकर दीवाना हो रहा था। उसने एक कहकहा लगाया और जख्मी सांप की सिरी को पांव से कुचल कर बोला, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। अब मैं अपने समुद्री जहाज खरीद सकूंगा। वो सोने की ईंटों को उठा उठाकर अपनी झोली में डालने लगा। अंबर उसे खामोशी से देख रहा था। उसने कहा, तुम्हारी झोली सोने की इन भारी ईंटों से फट जाएगी। हमें एक घोड़ा अंदर सुरंग में लाकर ये खजाना बाहर ले जाना होगा। मैं सावल हबशी को बुलाता हूँ। कप्तान दौलत के आते ही कमीना बन गया था। शमा की रोशनी में उसका चेहरा शैतान का चेहरा लग रहा था। कहने लगा, क्यों ना हम सावल का काम तमाम कर दें। हम मक्कार यहूदी काहून को उसका हिस्सा क्यों दें? सारी मुसीबत तो हमने झेली है। हम खजाना आपस में बांट लेंगे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा,
और क्यों ना तुम मुझे भी कत्ल कर दो ताकि सारा खजाना तुम्हें मिल जाए। कप्तान ने हंसते हुए कहा, भला ये कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे दोस्त हो। अंबर ने कहा, जो शख्स दौलत के लालच में अपने दोस्त के दोस्त को कत्ल करने के बारे में सोच सकता है वो मुझे भी कत्ल कर सकता है। कप्तान ने कहा, चलो ठीक है यार, उस मक्कार यहूदी को एक हिस्सा दे देंगे। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। अंबर कोठरी में रहा और कप्तान मरे हुए सांप के पास पड़ा चाकू उठाकर बाहर निकल गया। अंबर ने उसे चाकू उठाते हुए नहीं देखा था। उस वक्त अंबर ने मजलूम सांप की याद में आंखें बंद कर रखी थी। कप्तान सुरंग के धाने पर जाकर रुक गया और थोड़ा सा सर बाहर निकालकर देखने लगा। वो कुछ और ही इरादा लेकर चला था। उसने देखा कि सावल हबशी घोड़ों के पास जमीन पर बैठा एक पत्थर पर अपने खंजर को रगड़कर तेज कर रहा था। कप्तान का निशाना बहुत अच्छा था। समुद्री सफर में उसने कितने ही बहरी डाकुओं को अपने खंजर और चाकू का निशाना बनाया था। उसका वार कभी खता नहीं जाता था। उस वक्त सावल हबशी बड़ा अच्छा निशाना बनकर बैठा हुआ था। कप्तान को कोई खास महारत नहीं दिखानी पड़ी। उसकी पीठ कप्तान की तरफ थी। कप्तान ने अपना हाथ सर के पीछे ले जाकर पूरी ताकत से चाकू फेंका। चाकू सीधा जाकर सावल हबशी की कमर में खुप गया और उसकी नोक उसके दिल से पार हो गई। एक हल्की सी आह उसके मुंह से निकली और खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की कि देखे उसे किसने कत्ल किया है, मगर पीछे घूमते घूमते वो लड़खड़ाकर पत्थरों पर गिरा और ठंडा हो गया। कप्तान सुरंग में से निकलकर उसके पास आया, चाकू उसकी कमर से निकालकर जेब में रखा और घोड़े की बाग थामकर उसे खींचता हुआ सुरंग में उतार कर ले गया। घोड़ा अंधेरे में जाते हुए घबरा रहा था, मगर कप्तान उसे जबरदस्ती खींचे लिए जा रहा था। वो उसे खजाने वाली कोठरी के पास ले गया। अंबर खजाने के पास खामोश बैठा था। कप्तान ने उसे आते ही कहा, चाहे तुम पसंद करो या ना करो, मैंने सावल हबशी का काम तमाम कर दिया है। अब हम इस खजाने को आधों आध बांट लेंगे। अंबर ने कोई जवाब ना दिया। उसे मालूम था कि ये लालची कप्तान उसे कत्ल करके ही रहेगा। अब अंबर को यकीन था कि कप्तान उसे भी हलाक करने की कोशिश करेगा, और अगर कप्तान ने ऐसी कोशिश की तो वो दिन कप्तान की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अंबर खजाने के सांप से नाग के बारे में मालूमात हासिल करने में नाकाम रहा था। उसे मारिया के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ है। चुनाचे अब वो मुल्क रूम के जंगलों से निकलकर अफ्रीका और हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उन इलाकों में उसे मारिया और नाग के बारे में कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। अंबर को भला कप्तान के खजाने से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। इस किस्म के बल्कि इससे ज्यादा कीमती खजाने वो अपने हाथों से दूसरों को दे बैठा था। कप्तान ने उस खजाने की खातिर सावल हबशी को कत्ल कर दिया था। अगर कप्तान उसे कत्ल ना करता तो वो कप्तान को कत्ल कर देता। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। अंबर ने कहा, हाँ ठीक है, हम आधों आध खजाना बांट लेंगे, मगर अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। ठीक है, ये सोना घोड़े पर लादने में मेरा हाथ बटाओ। अंबर कप्तान के साथ मिलकर सोने की ईंटें कपड़े में भरने लगा। जब वो किले के पुराने खंडरात की सुरंग से बाहर निकले तो घोड़े पर सोने का खजाना लदा हुआ था। कप्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर उस खुशी में घबराहट भी मिली हुई थी, परेशानी और खौफ भी मिला हुआ था। इस बात का खौफ कि कहीं कोई उसकी दौलत छीन कर ना ले जाए। उस शख्स को जिसने लोगों का हक मारकर या कोड़ी कोड़ी कंजूसी करके दौलत जमा की हो, यही खौफ रातों को सोने नहीं देता कि कहीं उसकी दौलत चोर लूट कर ना ले जाएं। यही हालत अब कप्तान की भी हो गई थी। वो फटी फटी आंखों से बार बार चारों तरफ देखता था, जरा सी आहट पर चौंक पड़ता था। उसके मुकाबले में अंबर बड़ा पुरसुकून और मुतमईन था, क्योंकि उसके सामने दौलत की कोई वुक़्त नहीं थी। जो दौलत इंसान के दिल का सुकून छीन ले और रातों की नींद हराम कर दे और इंसान के हाथों कत्ल जैसा जुर्म कराए, उससे तो इंसान गरीब ही अच्छा। कम अज कम इंसान चैन की नींद तो सोता है और दिल को सुकून तो होता है। सावल हबशी की लाश पत्थरों पर पड़ी थी और उस पर चिमटियां निग रही थीं। जिस खंजर को वो तेज कर रहा था उसके सामने पड़ा था। कप्तान ने खंजर की तरफ इशारा करके कहा, अगर मैं इसे कत्ल न करता तो ये मुझे इस खंजर से कत्ल करने की तैयारियां कर रहा था। बल्कि यकीन करो, ये हम दोनों को कत्ल करके खुद सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो जाता। उस बदबख्त मक्कार यहूदी काहून ने इसे इसी गर्ज के लिए हमारे साथ भेजा था। मैं उस कमीने को खूब जानता हूँ। खजाना लेकर उन्होंने जंगल में अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। कप्तान का ख्याल था कि वो समुंदर के रास्ते खजाना साथ लेकर मुल्क मिस्र की बंदरगाह सिकंदरिया चला जाए और खुशकी के रास्ते इतना लंबा और खतरनाक सफर इख्तियार न करे, क्योंकि रास्ते में डाका पड़ जाने का खतरा था। मगर उनके पास कोई कश्ती वगैरह नहीं थी जिसमें सवार होकर वो समुंदर का सफर कर सके। असल में कप्तान यहूदी काहून से भी बचकर निकल जाना चाहता था ताकि वो खजाने में से अपना हिस्सा तलब न कर ले। मेरा ख्याल है हमें यहाँ किसी कश्ती का बंदोबस्त करना चाहिए, कप्तान ने अंबर से कहा। वो एक जगह खलीज के किनारे दरख्तों के पास आकर रुक गई। सोने की ईंटें एक घोड़े पर लदी हुई थी और दूसरे दो घोड़ों पर वो खुद सवार थे।
एक घोड़े पर खाने पीने की खुश्क चीजें और पानी का थोड़ा बहुत जखीरा पड़ा था। अंबर ने कहा, यहाँ किसी कश्ती का बंदोबस्त कहाँ से होगा? मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई कश्ती नजर नहीं आती। कप्तान मुस्कुराया, मैं इन समुद्रों में बहुत फिरता रहा हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ मछेरे मछलियाँ पकड़ने आया करते हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं जरा आगे देख कर आता हूँ। कप्तान घोड़ा दौड़ाकर समुद्र के किनारे किनारे दरख्तों के मोड़ के पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद वो घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आया। वो मुस्कुरा रहा था। आओ दोस्त, कश्ती का इंतजाम हो गया है। अंबर हैरान हुआ कि इतनी जल्दी कश्ती कहाँ से मिल गई। वो आगे बढ़ा, दरख्तों का मोड़ घूमा तो देखा कि समुद्र के किनारे काफी बड़ी कश्ती खड़ी है। जब अंबर करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि कप्तान ने कश्ती कैसे हासिल की थी। कश्ती के पास ही समुद्र में 2 मछेरों की खून आलूद लाशें तैर रही थीं। कप्तान ने इस कश्ती की खातिर दोनों मछेरों को कत्ल कर दिया था। जल्दी जल्दी कश्ती पर सारा सोना रख दो, हमें यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। हो सकता है इन मछेरों के साथ ही इधर आ निकलें। अंबर ने कहा, मगर तुमने इन्हें कत्ल क्यों कर दिया? तुम इन्हें सोने की एक ईंट देकर कश्ती खरीद सकते थे। कप्तान कहकहा लगाकर बोला, पागल हो गए हो क्या? मैं इन्हें सोने की ईंट देता तो खजाने का राज फाश हो जाता। उन्होंने जल्दी जल्दी सारा सोना कश्ती में छुपा कर रख दिया। घोड़ों को जंगल में छोड़ा, खुराक और पानी कश्ती में रखा और कश्ती के चप्पू चलाते खुले समुद्र की तरफ ले आए। कप्तान इन तमाम समुद्री रास्तों से वाकिफ था। वो कश्ती को समुद्र की एक ऐसी मौज पर ले आया जो बड़ी तेज रफ्तार थी और जिस पर सवार होकर उन्हें चप्पू चलाने की जरूरत नहीं थी। कश्ती शुमाल मशरिक की जानिब बहने लगी। सिकंदरिया की बंदरगाह भी उधर को ही थी। खजाने के साथ समुद्र में उन्हें पहली रात आ गई। अंबर ने महसूस कर लिया था कि कप्तान की आंखें कुछ बदली बदली सी हैं। किसी वक्त वो अंबर को बड़े गौर से घूरकर देखता था। अंबर ने यूं ही कप्तान की नीयत देखने के लिए कहा, मेरा ख्याल है हमें खजाने में से अपना अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। कप्तान कुछ परेशान सा होकर बोला, इतनी जल्दी क्या है दोस्त? सिकंदरिया पहुंचकर अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। कप्तान की नीयत में फितूर पहले ही से आ चुका था। अब वो अंबर को कत्ल करने के मौके की तलाश में था। अंबर बेफिक्र था। वो जानता था कि कप्तान उसे कत्ल नहीं कर सकेगा। रात का अंधेरा समुद्र पर छा गया। कश्ती तेज रफ्तार मौजों पर सवार अपनी मंजिल की तरफ बही जा रही थी। कप्तान सोने के ढेर से टेक लगाए सो रहा था। असल में वो जाग रहा था और इस इंतजार में था कि अंबर सो जाए और वो उसे कत्ल करके लाश समुद्र में फेंककर सारे सोने का खुद मालिक बन जाए। उसने कमीज के अंदर वही चाकू छुपा रखा था जिससे वो ना जाने कितने आदमियों का खून कर चुका था। अंबर कप्तान को खुद यह मौका देना चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और हल्के हल्के खराटे लेने लगा। कप्तान के लिए सुनहरी मौका था और वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो आहिस्ता से उठा, चाकू निकालकर खोला और दबे पांव चलता अंबर के पास आ गया। उसने झुककर अंबर को देखा। अंबर खराटे ले रहा था। कप्तान मुस्कुराया। उसने एक नजर सोने के ढेर पर डाली। एक नजर से सोए हुए अंबर को देखा। उसके और सोने के ढेर के रास्ते में अंबर हायल था। बस यही एक आखिरी रुकावट बाकी रह गई थी। इस रुकावट को दूर करने के लिए कप्तान इस सुनहरी मौके से पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने चाकू वाला बाजू ऊपर उठाया और अंबर के दिल का निशाना लेकर चाकू का भरपूर वार कर दिया। मगर एक अजीब बात हुई। चाकू अंबर के सीने से टकराकर यूं उछलकर परे गिर पड़ा जैसे किसी पत्थर से टकरा गया हो। कप्तान परेशान होकर पीछे हट गया। अंबर ने एक और चालाकी की। वो उसी तरह खराटे लेता रहा जैसे गहरी नींद सो रहा हो। कप्तान ने जल्दी से चाकू पकड़ा और अब अंबर की गर्दन पर यूं फेरने लगा जैसे कसाई बकरे को ज़िबा करते हैं। चाकू अंबर की गर्दन पर फिर रहा था मगर उसकी गर्दन पर हल्की सी खराश भी नहीं आ रही थी। कप्तान ने पूरी ताकत से चाकू का एक और वार अंबर के सीने पर किया मगर चाकू उसके पेट में जाने की बजाय टूट गया। अंबर ने आंखें खोल दी और लेटे ही लेटे कप्तान की तरफ देखकर कहा, अगर तुम सारी जिंदगी लगे रहो तो मुझे कत्ल न कर सकोगे। कप्तान उछलकर परे हट गया। ऐसा मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये उसकी जिंदगी का पहला हैरान कर देने वाला तजुर्बा था। उसने एक ही वार से इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था और यहाँ एक आदमी पर उसने कितने ही वार किए थे मगर उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। अंबर उठकर बैठ गया। कश्ती समुद्र की लहरों पर हल्के हल्के हचकोले खाती बही जा रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। कप्तान का चेहरा सितारों की रोशनी में खौफ की वजह से जर्द दिखाई दे रहा था। चाकू अभी तक उसके हाथ में था। अंबर ने हाथ बढ़ाकर कहा, ये चाकू मुझे दे दो। कप्तान ने कहा, तुम कौन हो? अंबर मुस्कुराया, ये तुम्हें बहुत पहले मालूम हो जाता मगर मैंने तुम पर अपना आप जाहिर नहीं किया। अब इसका तुमने खुद ही तजुर्बा कर लिया है। फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ क्योंकि तुम एक लालची और घटिया आदमी हो। कप्तान एक तजुर्बाकार आदमी था। समझ गया कि इस शख्स अंबर के पास जरूर किसी किस्म का कोई बहुत ही बड़ा ताकतवर जादू है जिसकी मदद से उस पर तलवार, छुरी या चाकू का कोई असर नहीं होता और वो अगर चाहे तो कप्तान को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए वो मक्कारी से काम लेते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे दिल में लालच आ गया था। आखिर इंसान हूँ, इंसानों में कमजोरियां भी होती हैं। वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अंबर ने कहा, आइंदा ऐसा करने के लिए शायद तुम जिंदा न रह सको। कप्तान ने हाथ बांध लिए, खुदा के लिए मुझे कत्ल न करना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं मुआफी मांगता हूँ तुमसे। अंबर बोला, तुम्हें कत्ल करने की मुझे क्या जरूरत है, लेकिन तजुर्बे ने मुझे बताया है कि ऐसा लालची आदमी जो दौलत के लिए दूसरों की जान लेता है खुद भी उसी तरह हलाक हो जाता है। कप्तान उसकी बात ना समझ सका, वो सिर्फ इतना ही समझा कि अंबर उसे कत्ल नहीं करेगा और उसने उसे माफ कर दिया है। वो खुश होकर बोला, आओ अब दौलत को हम आधों आध बांट लेते हैं। अंबर ने कहा, मुझे तुम्हारी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये सारा खजाना अपने पास रख सकती हो, मैं अपना हिस्सा भी तुम्हें देता हूँ। कप्तान की तो खुशी से बाछें खिल गईं। एकदम से आगे बढ़कर अंबर के हाथ चूम लिए और बोला, तुम बड़े अजीम इंसान हो दोस्त, मैं तुम्हें पहले नहीं समझ सका था, अब समझ गया हूँ, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अब भी मुझे नहीं समझे, चुपके से जाकर अपने सोने के ढेर के साथ टेक लगाकर सो जाओ, अगर तुम्हें नींद आ जाए तो। कप्तान शर्मिंदा सा होकर पीछे हट गया और सोने की ईंटों के ढेर के साथ टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। उसे सोने के पास लेटकर भी सोना नसीब नहीं हो रहा था। इससे बढ़कर और क्या सितम की बात हो सकती है। समुद्र में दूर दूर तक रात की तारीकी फैली हुई थी। सितारों की मध्यम रोशनी में सिर्फ समुद्र की वो लहरें दिखाई दे रही थी जो कश्ती से टकराकर गुजर रही थी। इसके बावजूद अंबर अंधेरे में दूर तक देख सकता था। वो कश्ती की दीवार से टेक लगाए बैठा था कि अचानक उसे समुद्र में चप्पुओं के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ख्याल किया कि शायद कप्तान ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए हैं। अंबर ने सर उठाकर कप्तान की तरफ देखा, वो उसी तरह लेटा हुआ था। फिर ये आवाज़ कैसी थी? चप्पुओं की आवाज़ करीब से करीब तर आ रही थी। अब कप्तान भी चौकन्ना हो गया था। उसकी सारी जिंदगी समुद्रों में गुजरी थी। इस किस्म की आवाज़ उसके लिए अजनबी नहीं थी। वह चप्पुओं की आवाज़ को साफ तौर पर पहचान रहा था। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, यह आवाज़ सुन रहे हो? कप्तान ने पूछा। हाँ, अंबर ने कहा, चप्पुओं की आवाज़ है। कप्तान की आंखें समुद्र पर फैले हुए अंधेरे में उस कश्ती को ढूंढ रही थी जिसके चप्पों की आवाज़ें आ रही थी, मगर उसे कश्ती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कप्तान परेशान होने लगा था। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, अंबर ने कहा। मगर असल में अंबर को उस आवाज़ से एक बात का शक होने लगा था और आखिर में उसका शक बिल्कुल ठीक निकला। चप्पों की आवाज़ के साथ साथ अंबर ने अंधेरे में सफ़ेद सायों को देखा जो समुद्र के ऊपर खड़े थे। उसने कप्तान को उन सायों की तरफ मुतवज्जा करके कहा, उन सफ़ेद सायों को देख रहे हो कप्तान? कप्तान पहले ही उन्हें देख रहा था और खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ना शुरू हो गया था। दौलत इंसान को बुज़दिल बना देती है। अंबर समझ गया था कि वो सफ़ेद साए कौन लोग हैं। उसने यूं ही कप्तान से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये सफ़ेद साए क्या हैं? मुझे कोई भूत प्रेत लगती हैं। कप्तान बोला, मेरी उम्र समुद्रों में गुजर गई है, मैंने कभी भूत प्रेत नहीं देखे। तो फिर ये क्या है? अंबर ने पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा, अंबर ने अपने दिल में कहा। सफ़ेद साए कश्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। वो चारों आदमियों के साए थे। ये वही 4 आदमियों की रूहें थी जो शायद कप्तान से अपना खजाना वापस लेने आई थी। अब कप्तान और अंबर को उन 4 सफ़ेद सायों की हल्की हल्की मगर तेज सीटी जैसी आवाज़ों वाली सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। उनकी समझ में लफ्ज़ नहीं आ रहे थे, मगर सरगोशियों की तेज नोकीली लहरें उनके कानों से बराबर टकरा रही थी। कप्तान अब अंबर के करीब आकर कश्ती में बैठ गया और आंखें सुकेड़कर अंधेरे में सफ़ेद सायों को देख रहा था जो कश्ती की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे थे। उसने अंबर से कहा, तुम अफ्रीका के जादू के माहिर हो, क्या तुम अपने जादू से इस भूत प्रेत को दफा कर सकते हो? अंबर ने कहा, मैं अफ्रीका के जादू का माहिर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई जादूगर हूँ, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम एक काम कर लो तो ये भूत प्रेत खत्म हो जाएगा। कप्तान जल्दी से बोला, जल्दी बताओ वो क्या काम है, मैं अभी करता हूँ। अंबर ने कहा, सोने की ये जितनी ईंटें हैं इन सबको उठाकर समुद्र में फेंक दो। कप्तान ने हड़बड़ा कर कहा, ये कभी नहीं हो सकता। जिस खजाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, इतने आदमियों को कत्ल किया, उसे मैं यूं ही उठाकर समुद्र में फेंक दूं, ये कैसे हो सकता है? अंबर ने कहा, तो फिर जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। कप्तान ने चाकू लहराकर कहा, मैं देख लूंगा भूत प्रेत को। और वह चाकू हवा में लहराने लगा। ऐसा लगता था कि इतनी ज्यादा दौलत के अंबार ने कप्तान का दिमाग खराब कर दिया था। चारों सफेद साए सरगोशियां करते कश्ती की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी सीटियों जैसी आवाजें कश्ती के करीब से करीब तर होती जा रही थीं। फिर अचानक कश्ती को एक धचका सा लगा और वो एक गोल दायरे में गर्दिश करने लगी। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, चप्पू निकालो, हम मंझधार में फंस गए हैं। अंबर ने देखा कि कश्ती पानी के भंवर में फंस गई थी। वो दायरे की शक्ल में चक्कर लगाए जा रही थी।
अंबर और कप्तान चप्पुओं की मदद से कश्ती को मंझधार से निकालने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे थे। मंझधार में पानी का जोर इस कदर ज्यादा था कि कश्ती एक खिलौने की तरह गर्दिश कर रही थी। तेज रफ्तारी की वजह से सोने की ईंटें एक एक करके समुद्र में गिरना शुरू हो गईं। कप्तान बुखला गया था, कभी चप्पू को संभालता, कभी सोने की ईंटों को संभालता। ना चप्पू उसके काबू में आ रहा था, न सोने की ईंटें उसे पकड़ी जा रही थीं। चप्पू छूट रहा था, सोने की ईंटें समुद्र में गिर रही थीं। वो दीवानावार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आधी से ज्यादा ईंटें समुद्र में गिर गईं। कश्ती उसी जगह घूम रही थी। चारों रूहें अब समुद्र की सतह से उठकर कश्ती के ऊपर आ गईं। उनकी सीटी जैसी सरगोशियों में गुस्से और नफरत का अंदाज था। कप्तान ने रूहों को अपने ऐन ऊपर देखकर उनकी तरफ चाकू फेंका और पागलों की तरह चिल्लाया, मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। चारों रूहों का एक फलक शगाफ कहकहा गूंजा और इसके साथ ही कश्ती मंझधार से निकल गई। मगर अब कश्ती पानी की सतह पर यूं खड़ी हो गई थी जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़ रखा हो। चार रूहों में से एक रूह आहिस्ता आहिस्ता उतरकर कश्ती में आ गई। कप्तान खौफ के मारे पत्थर बना उसे तक रहा था। रूह ने वो कपड़ा उठाया जिसे कप्तान ने सोने के ढेर के ऊपर डाल रखा था। उस कपड़े का एक थैला बनाया और उसका मुंह खोलकर बाकी तीन रूहों की तरफ देखा। एक रूह ने कप्तान की तरफ इशारा किया, दूसरी ने कप्तान को उठाकर कपड़े के बड़े थैले में फेंक दिया। कप्तान की चीख निकल गई। उस चीख में लर्जा और दहशत थी। अंबर ने देखा कि कप्तान एक बेहिस आदमी की तरह हो गया था। ना वो अपने बाजू हिला सकता था ना पाँव। सिर्फ उसने एक चीख मारी और वो भी थैले के अंदर जाते ही गायब हो गई। रूह ने थैले का मुंह एक बार फिर खोल दिया और ऊपर बाकी तीन रूहों की तरफ देखा। तीनों रूहों ने सोने की ईंटों की तरफ इशारा किया। सोने की जो ईंटें बाकी बची थीं वो रूहों के इशारे के साथ ही एक एक करके बड़ी तेजी से थैले में गिरने लगी। थैला सोने की ईंटों से भर गया। रूहों ने सोने की ईंटों का थैला कप्तान की अदमुई लाश समेत उठाया और रात की तारीकी में गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सोने के खजाने का खेल खत्म हो गया था। सोने का खजाना जहां से निकाल कर लाया गया था वहां वापस पहुंच गया था। अंबर ने दूर समुद्र में खुश्की की एक लकीर सी देखी। कश्ती किनारे पर पहुंचने वाली थी। अंबर को नहीं मालूम था कि यह मुल्क मिस्र का शहर सिकंदरिया है या कोई और मुल्क है, क्योंकि कश्ती ने समुद्र के मंझधार में इतने चक्कर खाए थे कि अंबर को सिमत का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। समुद्र की लहरें कश्ती को किनारे की तरफ बड़ी तेजी से लिए जा रही थीं। आखिर कश्ती किनारे के साथ जाकर लग गई। अंबर साहिल पर उतर आया। उसके खुश्की पर कदम रखते ही कश्ती ने एक चक्कर खाया और समुद्र में गर्क हो गई। खजाने की तलाश की यह पुरस्कार खूनी मुहिम की आखिरी निशानी भी खत्म हो गई थी। अंबर ने साहिल का जायजा लिया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसके इर्द गिर्द दूर तक रेत का सहरा था, जहां कहीं कहीं खजूर के दरख्तों के झुंड सुबह की हवा में झूम रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी। अंबर को जो पहला ख्याल आया वो ये था कि समुद्री भंवर में गर्दिश खाने के बाद कहीं तारीख का दौर तो नहीं बदल गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो तारीख के किसी पिछले या आगे के दौर में आ गया हो। साहिल के दरख्तों और रेत के सहरा से उसे अंदाजा हुआ कि वो कम अज कम मुल्क रूम में नहीं है और ये इलाका मिस्र या बाबल का है। बहरहाल वो खुदा का नाम लेकर दरख्तों की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के झुंड में एक तंग मुंह वाला कुआं था और बाहर पानी गिरने से कीचड़ हो गया था। साफ लगता था कि लोग उस कुएं से पानी निकालते रहे हैं। वहां आसपास कोई इंसान दिखाई न देता था कि जिससे अंबर पूछकर मालूम करता कि वो किस मुल्क में है और ये कौन सा जमाना है, किस बादशाह की हुकूमत है। वह दरख्तों के नीचे थोड़ी देर आराम करने के ख्याल से बैठ गया। उसे बैठे अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दो ऊंट सवार नमूदार हुए। उन्होंने अरबों जैसे लिबास पहन रखे थे। कमर में खंजर और तलवारें लटक रही थीं। अंबर के पास आकर वो रुक गए। कौन हो तुम? उनमें से एक ने अरबी जुबान में पूछा। अंबर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। आने वालों का लिबास मिस्रियों जैसा था और वो जमाना खलीफा हारून रशीद का था। अंबर भंवर में गर्दिश करने से खलीफा हारून अल रशीद के ज़माने में निकल आया था। हारून रशीद की हुकूमत के खिलाफ मिस्रियों की एक जमात के लोगों ने बगावत कर रखी थी और खलीफा की तरफ से हुक्म था कि ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और उसे इतला की जाए। ऐसे बागियों को पकड़ने वालों को खलीफा की तरफ से भारी इनाम दिया जाता था। शतर सवारों ने इशारों ही इशारों में आपस में कोई बात तय की और अंबर से कहा, अगर मुसाफिर हो तो हमारे साथ हमारे घर चलकर कुछ रोज हमारे मेहमान बनकर रहो। अंबर ने कहा, तुम लोग कौन हो और ये मुल्क कौन सा है? एक शतर सवार ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खलीफा हारून अल रशीद के ज़माने में हो और ये जगह दारुल खलाफा बगदाद से 200 कोस के फासले पर है। उसने माजरत के साथ कहा, बात यह है कि मैं एक जहाज पर सवार समुद्र में सफ़र कर रहा था कि जहाज तूफान में फंसकर डूब गया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ।
मैं इस मुल्क में अजनबी हूँ, तो फिर हमारे साथ हमारे घर चलो, वहाँ तुम अजनबी नहीं होगी। हम कल बगदाद जा रही हैं, तुम्हें दारुल खलाफा की सैर कराएंगे। अंबर उन लोगों की साजिश को ना समझ सका। उसे क्या खबर थी कि इस मुल्क के हालात कैसे हैं, और जिस शख्स ने मिस्रियों जैसे कपड़े पहन रखे हों उन्हें बागी समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने सोचा कि चलो बगदाद चलते हैं। तारीख में वो अब्बासी बादशाहों के दौर का बहुत बड़ा और अजीम शान दारुल खलाफा रह चुका है। हो सकता है वहाँ नाग और मारिया से मुलाकात हो सके, या कम से कम उनका कोई सुराग ही मिल जाए। दोनों शतर सवार अंबर को साथ लेकर करीबी गांव में अपने मकान पर ले आए। यहाँ उन्होंने सारा दिन अंबर की बड़ी खिदमत की। अंबर बड़ा खुश हुआ कि बगदाद के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। वो उनकी बुरी नीयत से बेखबर था। सच है, दिलों की नीयत का हाल सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। गर्मियों में सहरा में लोग रातों को सफ़र करते हैं और दिन को आराम करते हैं। चुनाचे ये ऊंट सवार भी अंबर को शाम के वक्त साथ लेकर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। वहाँ से खलीफा हारून अल रशीद की सल्तनत का इस्लामी दारुल खलाफा 200 कोस के फासले पर था और कोई 5 दिन का सफ़र था। अंबर को हम 2 साजिशी ऊंट सवारों के हमरा सहरा में बगदाद की जानिब सफ़र करता हुआ छोड़ते हैं और वापस नाग की तरफ चलते हैं। नाग मारिया और अम्बा देवी की मूर्ति की तलाश में नौजवान जोगी की हदायत के मुताबिक हिंदुस्तान में हस्तनापुर के जंगल की तरफ जा रहा था, जहाँ जोगी ने कहा था कि राजा राम अपनी महारानी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 बरस का बिनबास काट रहा है। जिसका मतलब ये था कि राजा राम को उसके बाप ने अपनी दूसरी बीवी यानी राम की सौतेली माँ की बातों में आकर 14 बरस के लिए अपने शहर से देश निकाला दे दिया था, क्योंकि राम की सौतेली माँ ये चाहती थी कि राम की जगह उसका बेटा भरत तख्त पर बैठे। राम अपने बाप का बड़ा फरमाबरदार और नेक सीरत लड़का था। उसने अपने बाप का हुक्म माना और 14 बरसों के लिए अपने शहर हस्तनापुर से निकलकर जंगलों की तरफ रवाना हो गया। उसकी वफादार महारानी सीता ने कहा कि मैं भी अपने खामद के साथ जाऊंगी। मोहब्बत करने वाले छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी राम के साथ ही जाऊंगा। चुनाचे ये तीनों दूर दराज जंगलों में 14 बरस के लिए बिनबास काट रही थी। नौजवान जोगी ने नाग से कहा था कि महारानी सीता उसे अम्बा देवी की मूर्ति के बारे में कुछ बता सकेगी, जिसके वापस मिलने से बम्बई वाली शैला एयर होस्टेस की और उसके घर वालों की जिंदगियां बच सकती थीं। इसलिए नाग को यकीन था कि अगर मूर्ति मिल गई तो मारिया भी मिल जाएगी। एक और बात जो नाग को परेशान कर रही थी ये थी कि अम्बा देवी की मूर्ति सन 1983 के ज़माने में हिंदुस्तान के शहर बम्बई से चोरी हुई थी और वो उसकी तलाश में 2000 बरस तारीख में पीछे राजा राम और महारानी सीता के ज़माने में निकल आया था। उसे मूर्ति तलाश करनी थी और उसे लेकर 2000 बरस वापस भी जाना था। सारी पुरानी तारीख नाग के सामने थी। उसे मालूम था कि तारीख में 2000 बरस पहले राजा रामचंद्र और सीता के बिनबास का वाक़या हुआ है। उसे यह भी मालूम था कि सीता को रावण उठाकर ले गया था। फिर राजा राम की हनुमान ने मदद की थी और राम ने रावण के शहर लंका पर चढ़ाई करके सीता को वापस लिया था। ये सारी बातें नाग के जहन में थी और वह नौजवान जोगी से जुदा होकर शुमाली हिंदुस्तान की तरफ एक काफिले के साथ सफ़र कर रहा था। काफिला 7 रोज़ के सफ़र के बाद शुमाली भारत के इलाके अवध की राजधानी हस्तनापुर पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा पुराना शहर था जिसकी 4 दीवारी काफ़ी बुलंद थी और शहर में आने जाने के लिए कितने ही दरवाजे थे। जोगी ने कहा था कि राजा रामचंद्र हस्तनापुर से शुमाल मगरिब की तरफ दरिया गंगा के पार के जंगलों में बिनबास काट रही हैं। हस्तनापुर में राजा भरत की हुकूमत थी। नाग शहर में कुछ देर तक घूमता फिरता रहा। फिर उसने लोगों से उस जंगल के बारे में पूछगिछ की जिसमें राजा राम अपनी बीवी महारानी सीता के साथ बिनबास के दिन काट रही थी। उसे मालूम हुआ कि वो जंगल से 200 कोस पर है और दरियाई गंगा वहां पहाड़ों से निकलकर गहरी खाइयों और वादियों में दाखिल होता है। नाग ने सोचा कि उसे दरियाई गंगा के साथ साथ सफ़र करना चाहिए। फिर जहां ये दरिया पहाड़ों से निकलकर घाटियों और वादियों में दाखिल होता है तो वहां के जंगलों में राजा राम और महारानी सीता को तलाश करे। इसकी एक ही तरकीब थी कि वो तेज़ रफ्तार परिंदा बनकर सफ़र करे। नाग शहर से बाहर आ गया। उसने एक टीले पर खड़े होकर सफ़ेद उकाब की शक्ल इख्तियार की और दरियाई गंगा पर आकर उसके ऊपर शुमाल मगरिब की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। सफ़ेद उकाब होने की वजह से उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। शाम तक उकाब ने काफ़ी फासला तय कर लिया। दरिया मैदानों से निकलकर पहाड़ियों में दाखिल हो गया। ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ दूर तक फैलती चली गई थी। यहाँ दरिया पहाड़ों के साथ साथ चक्कर खाकर बह रहा था। जब रात का अंधेरा फैल गया तो नाग एक दरख्त पर उतर आया। उसने वहीं उकाब की शक्ल में रात गुजार दी। सुबह हुई तो फिर सफ़र पर रवाना हो गया। इसी तरह 3 दिन के सफ़र के बाद नाग ने देखा कि दरिया पहाड़ों से निकलकर मैदान में दाखिल हो रहा था। यहाँ उसके किनारे पर घने जंगल थे। नाग उन जंगलों में उतर आया। यहाँ दरख्त बड़े गुंजान थे
और उनके सायों में झाड़ियां उगी हुई थीं। नाग ने यहाँ आकर इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। दिन भर वह जंगल में फिरता रहा। उसे किसी इंसान की शक्ल दिखाई न दी। किसी किसी जगह उसे जंगली रीछ और बंदर दिखाई दिए। एक जगह शेर की आवाज़ सुनाई दी। वो दिन भी गुजर गया। उससे अगले रोज सुबह हुई तो नाग ने जंगल में से गुजरते हुए दरख्तों में बनी हुई एक झोंपड़ी देखी। वो समझा कि ये जंगली आदमी ने अपने रहने के लिए बना रखी होगी। वो झोंपड़ी के करीब आया तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, कौन हो तुम? नाग ने पलट कर देखा। एक बड़ा हसीन और जवान आदमी हाथ में तीर कमान लिए खड़ा था। उसके बाल कुंडली मारकर उसके सर के ऊपर बैठे थे। नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है और मैं महारानी सीता के दर्शन करने यहाँ आया हूँ। आने वाले नौजवान ने करीब आकर गौर से नाग को देखा और पूछा, तुम महारानी जी के दर्शन करने कहाँ से आए हो? नाग कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इतनी दूर से कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। नौजवान ने कहा, क्या तुम हस्तिनापुर से आ रहे हो? नाग ने जवाब दिया, आप यही समझ लें। क्या आप रामचंद्र हैं? नौजवान ने कहा, नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। नाग बोला, लक्ष्मण जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या मैं महारानी सीता जी से मिल सकता हूँ? आपको उनसे क्या काम है? नाग ने कहा, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैं आपको नहीं बता सकता। लक्ष्मण ने कहा, महारानी सीता जी इस वक्त जंगल में नदी के किनारे आपको मिलेंगी। नाग ने लक्ष्मण का शुक्रिया अदा किया और नदी की तरफ चल दिया। नदी जंगल में हरे भरे घने दरख्तों के बीच में से गुजर रही थी। एक जगह नाग को केले के सरसब्ज दरख्तों में घास पर एक औरत बैठी नजर आई, जिसके बाल खुले थे। चेहरे पर शाहाना रोब और वकार था। वह शक्ल से ही महारानी लगती थी, मगर उसने गैरवे कपड़े पहन रखे थे। नाग ने करीब जाकर झुककर अदब से सलाम किया और बताया, मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ और एक खास मकसद लेकर आया हूँ। महारानी सीता ने पूछा, अपना मकसद बयान करो। नाग ने कहा, मुझे अम्बा देवी की मूर्ति की तलाश है। महारानी सीता ने चौंक कर नाग की तरफ देखा, फिर बोली, अम्बा देवी की मूर्ति जिस जगह पर है वहां कोई इंसान तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। नाग ने कहा, आप मुझे वो जगह बता दी महारानी, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। महारानी सीता ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, मगर इतना जरूर जान गई हूं कि तुम कोई गैर मामूली ताकत के इंसान हो। तो सुनो, यहाँ से शुमाल की तरफ एक पहाड़ी है जिसका नाम कैलाश पर्वत है। वहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है। उस पहाड़ी में एक गहरा गार है। उस गार के अंदर एक बहुत बड़ा तारीक गड्ढा है। उस गड्ढे में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई दाखिल होने की कोशिश करता है, देवताओं के पहरेदार उसे हलाक कर देते हैं। क्या अब भी तुम वहां जाओगे? नाग ने कहा, मैं जरूर जाऊंगा महारानी, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। महारानी सीता ने कहा, मैं भगवान से तुम्हारी जिंदगी की प्रार्थना करूंगी। नाग ने महारानी सीता का शुक्रिया अदा किया, झुककर सलाम किया और जाने के लिए मुड़ा तो एक पल के लिए रुक गया। चूंकि तारीख का एक एक वाकया उसे मालूम था, वो वाकयात भी उसे मालूम थे जो होने वाले थे। इसलिए उसने महारानी सीता से कहा, महारानी, अगरचे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर आपने मेरे साथ जो भलाई की है मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उस पर अमल करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है। आज या कल इसी जंगल में एक जबरदस्त तारीखी वाकया होने वाला है। कौन सा तारीखी वाकया? महारानी सीता ने पूछा। नाग ने कहा, कल या परसों आपके शौहर रामचंद्र शिकार पर जाते हुए आपको जंगल में एक जगह बिठाकर आपके गिर्द दायरे का निशान लगा जाएंगे और ताकीद करेंगे कि आप उस दायरे से बाहर ना जाएं। उनके जाने के बाद लंका का राजा रावण आपके पास आएगा और आपको दायरे से बाहर निकल आने के लिए कहेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ दायरा छोड़कर बाहर निकल आएंगी और राजा रावण आपको अगवा करके ले जाएगा। इसलिए आप अपने दायरे से हरगिज हरगिज बाहर न निकलें। महारानी सीता नाग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। नाग ने सोचा कि यह तारीख का राज है जो उसे नहीं बताना चाहिए था। शायद महारानी ने नाग की बात सुनी भी ना थी, क्योंकि उसने कोई जवाब ना दिया। कुदरत ने सीता के कान बंद कर दिए थे। नाग ने महारानी सीता को उसकी हालत पर छोड़ा और कैलाश पर्वत की तरफ जाने के लिए नदी के साथ साथ चलता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। यहाँ वही दरिया आ गया जो दूर पीछे हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलता था। नाग ने एक बार फिर सफेद उकाब का रूप बदला, गोता लगाया और कैलाश पर्वत की तरफ परवाज शुरू कर दी। कैलाश पर्वत हिमालय के सबसे बुलंद चोटी के दामन में थी। ये एक 3-4 पहाड़ियों का एक दूसरे से मिला हुआ सिलसिला था, जहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती थी। नाग एक दिन और एक रात के सफर के बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वो इन बर्फपोश पहाड़ियों में उतर आया। यहाँ ना आदम था ना आदमजाद। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सख्त ठंडी हवा। ऐसी वीरान खामोशी थी कि हवा की हल्की हल्की लहरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। नाग ने दोबारा उड़कर उन पहाड़ियों का जायजा लिया कि किस पहाड़ी में वो गार हो सकता है, जिसके बारे में महारानी सीता ने इशारा किया था और कहा था कि उसके अंदर एक गड्ढे में अम्बा देवी की मूर्ति मौजूद है। गार का खोज लगाते दिन गुजर गया। शाम हो गई।
नाग ने परिंदे से इंसान का रूप बदला और एक पहाड़ी के खो में पत्थरों की बड़ी बड़ी सिलों के दरमियान जाकर बैठ गया। वो दूसरे रोज दोबारा गार का खोज लगाना चाहता था। रात का अंधेरा पहाड़ों में चारों तरफ फैल गया। नाग खो में पत्थरों से टेक लगाए आंखें बंद किए पड़ा था। नींद उससे कोसों दूर थी। वो अम्बा देवी की मूर्ति और मारिया के बारे में सोच रहा था। ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका था कि आखिर मूर्ति के साथ मारिया कहाँ गुम हो गई। अचानक नाग को एक खास किस्म की बू महसूस हुई। ये बू महानाग सांप की थी। महानाग सांप हिमालय की पहाड़ियों के सांपों के सरदार सांप का नाम है। इस सांप का रंग नारंगी होता है और इसके फन पर त्रिशूल का निशान बना होता है। इस सांप को सिर्फ देवताओं के खास मंत्र पढ़कर ही काबू किया जा सकता है, वरना ये किसी के काबू में नहीं आता। नाग ने सोचा कि शायद महानाग उसके कहीं आसपास पहाड़ियों में होगा, मगर उसकी बू काफी तेज थी। नाग ने आंखें खोलकर देखा, सांप वहां कहीं नहीं था। अब उसे कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें औरतों की थी और करीब आ रही थीं। नाग पत्थर की एक बहुत बड़ी सिल के पीछे छुप गया, क्योंकि उसने मशालों की रोशनी में लोगों के एक छोटे से जुलूस को अपनी तरफ आते देख लिया था। जूं-जूं ये जुलूस करीब आ रहा था, महानाग सांप की बू तेज होती जा रही थी। नाग ने देखा कि 10-12 खूबसूरत लड़कियों को रस्सियों में बांध रखा है और आगे पीछे कुछ सरमुंडे जोगी लोग हाथों में त्रिशूलों के नेज़े पकड़े उन खूबसूरत लड़कियों को हुंकाए लिए चले जा रही हैं। लड़कियों के बाल खुले हैं, सर झुके हैं और वो आहो बका और वावेला कर रही हैं। जोगी उन्हें त्रिशूलों के नेज़े दिखा दिखाकर चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। उनके पीछे 4 जोगियों ने कंधों पर एक हाथी दांत की चौकी उठा रखी है, जिस पर सोने का एक थाल रखा है। उस थाल में हिमालय की पहाड़ियों का एक महानाग नारंगी सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा है और उसके फन पर त्रिशूल का निशान बना है। नाग इस अनोखे जुलूस को देखकर हैरान हो रहा था कि ये जोगी लोग कौन हैं और इन परेशान हाल लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर कहाँ लिए जा रही हैं, और महानाग उनके साथ किस लिए है। इतने में महानाग ने भी नाग की बू सूंघ ली थी। उसे एहसास हो गया था कि कहीं करीब ही अजीम नाग देवता इंसानी शक्ल में मौजूद है। महानाग ने अपने फन का रुख उस तरफ कर दिया जिधर नाग पत्थर की ओट में छुपा हुआ था। नाग को मालूम था कि महानाग सांप अपनी चौकी पर से उतरकर उसकी ताजीम के लिए चला आएगा और इस तरह वो ये राज हल न कर सकेगा कि ये जोगी लोग कौन हैं और इन लड़कियों को लेकर किधर जा रही हैं। नाग ने वहीं से अपनी जुबान में महानाग से राब्ता पैदा किया और कहा, ऐ महानाग, खामोश रह और ताजीम के लिए मेरे पास मत आ, बल्कि खामोशी से इन लोगों के साथ चलता जा। मैं उस राज को हल करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मगर तुम मेरे पास आने की कोशिश न करना। महानाग ने वहीं से अपना फन 3 बार झुकाकर नाग देवता की ताजीम की और कहा, अजीम नाग देवता, जैसा कि आपने हुक्म दिया है मैं वैसा ही करूंगा। अब नाग ने उड़ने वाले छोटे सांप का रूप बदला और एक ही उड़ान में महानाग सांप की थाली में उसके पास ही कुंडली मारकर बैठ गया। जोगी ने इसको नेक शगुन समझकर सफेद नाग महानाग के साथ शामिल हो गया। उन्होंने त्रिशूल उठाकर नारा लगाया, अम्बा देवी की जय हो। नाग चौंका तो गोया ये लोग अम्बा देवी के किसी खुफिया मंदिर की तरफ जा रहे थे। वो खुश हुआ क्योंकि अम्बा देवी की मूर्ति और मारिया की गुमशुदगी के मामले के हल होने की कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी। ये जुलूस रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी करता कैलाश पर्वत की एक पहाड़ी के गार में दाखिल हो गया। लड़कियों ने रोना धोना बंद कर दिया था। उनके आंसू खुश्क हो चुके थे। गार में गुजरकर ये जुलूस एक जगह रुक गया। यहाँ जमीन के अंदर कुएं की तरह का एक गहरा गड्ढा बना हुआ था। एक सीढ़ी दीवार के साथ लगी थी। जोगियों ने सबसे पहले उन लड़कियों को एक एक करके नीचे गड्ढे में उतारा और उनके हाथ खोल दिए। फिर महानाग सांप को नीचे लाया गया और आखिर में खुद भी नीचे आ गए। उन्होंने सीढ़ी गड्ढे में खींच ली। अब बाहर से कोई शख्स उस गड्ढे में दाखिल नहीं हो सकता था। गड्ढे की दीवार में एक दरवाजा था। ये जुलूस दरवाजे से गुजरने लगा तो मालूम हुआ कि यहाँ देवताओं का या खुफिया ताकतों का पहरा लगा था। कोई गैर आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ वही शख्स दाखिल हो सकते थे जिन्हें जोगी लोग अपने साथ लाए हों। नाग को महारानी सीता की बात याद आ गई। उसने कहा था कि कैलाश के पर्वत में एक ऐसा गार मिलेगा जिसके बाहर देवताओं का पहरा होगा। अम्बा देवी की मूर्ति का राज उसी गड्ढे में हल होगा। नाग बड़ा खुश हुआ कि महारानी सीता की पेशगोई बिल्कुल सच साबित हो रही थी और वो उसी जगह आ गया था जहां अम्बा देवी की मूर्ति का सुराग मिल सकता था। वह महानाग की चौकी पर कुंडली मारे बैठा था। उसने महानाग से अपनी जुबान में पूछा, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? महानाग ने कहा, अजीम नाग देवता, मैं कुछ नहीं जानता। इन्होंने मुझे हिमालय की चोटी से देवताओं के खुफिया मंत्र पढ़कर काबू में किया है। ये मुझसे काम क्या लेना चाहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जुलूस दरवाजे से गुजरकर एक खुली जगह में आ गया। यहाँ नाग को पहली बार मारिया की बड़ी तेज खुशबू आई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने पत्थर का एक चबूतरा बना था। चबूतरे पर एक चकोर पत्थर का बड़ा टुकड़ा रखा था और उस पत्थर के टुकड़े में मारिया का निचला धड़ धंसा हुआ था। वो गायब हालत में नहीं थी, बल्कि उसका आधा धड़ जो पत्थर से बाहर था साफ नजर आ रहा था।
उसके स्याह बाल खुले थे, आंखें परेशानी की हालत में इधर उधर देख रही थीं और दोनों बाजू अम्बा देवी की मूर्ति की तरह पीछे को उठे हुए थे। नाग ने मारिया को फौरन पहचान लिया था। मारिया ने भी नाग की तेज खुशबू महसूस कर ली थी। मारिया ने पूछा, नाग, क्या ये तुम हो? नाग ने कहा, हाँ मारिया, मैं महानाग के थाल में उसके पास बैठा हूँ, मगर ये तुम्हें किस हालत में देख रहा हूँ? ये सब कुछ क्या है? मारिया ने ठंडी आह भरकर कहा, नाग भैया, ये बड़ी लंबी कहानी है। अगर इन जालिमों के पंजे से निकल सकी तो फिर कभी तुम्हें यह दर्दनाक कहानी सुनाऊंगी। नाग ने पूछा, तुम्हारे आधे धड़ को पत्थर किसने बना दिया? मारिया ने कहा, अम्बा देवी के मंत्रों ने। ये बड़े जबरदस्त मंत्र हैं जो इन जोगियों को याद हैं। जो जोगी अम्बा देवी के चेले हैं। अम्बा देवी का दक्कन वाला मंदिर जब तबाह हो गया और अम्बा देवी का बहुत बड़ा बुत गिरकर पाँच पाँच हो गया तो अम्बा देवी की रूह उसकी मूर्ति में आ गई। ये मूर्ति पुजारियों के खानदान में से होती हुई शैला के दादा के पास आ गई। किसी को यह मालूम नहीं था कि इस मूर्ति में अम्बा देवी की रूह मौजूद है। अम्बा देवी की रूह दोबारा अपने मंदिर में वापस आना चाहती थी, मगर उसके लिए एक शर्त पूरी करनी बड़ी जरूरी थी, और वो शर्त ये थी कि अम्बा देवी की मूर्ति को कोई ऐसी कमारी लड़की हाथ से छुए जो गायब हो और किसी को दिखाई ना देती हो। अम्बा देवी की खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती कि मैं शैला के दूसरे बेडरूम में आ गई और मैंने शीशे का खोल उतारकर मूर्ति को छू लिया। मेरे छूते ही मुझे एक झटका लगा और मैं मूर्ति समेत गायब होकर कैलाश पर्वत के अंधेरे गार के अंदर इस गड्ढे में इस हालत में पहुंच गई कि मेरा आधा धड़ पत्थर के चुकोर टुकड़े में धंसकर पत्थर बन चुका था। ये जोगी लोग जो कि अम्बा देवी के पुराने पुजारी हैं, फौरन यहाँ आ गए और इन्होंने खुफिया मगर ताकतवर मंत्र पढ़कर मेरे बाकी जिस्म को भी पत्थर बनाना शुरू कर दिया। जब मैं पूरी तरह पत्थर बन गई तो मैं अम्बा देवी के बुत की शक्ल इख्तियार कर लूंगी और इस बुत को ये पुजारी लोग यहाँ से उठाकर दक्कन के पुराने मंदिर में ले जाकर रख देंगे और फिर से मेरी पूजा शुरू हो जाएगी। नाग ने पूछा, तुम्हारे पत्थर बनने में अभी कितने दिन बाकी हैं? मारिया ने कहा, इनके मंत्र बड़े तेज हैं, हो सकता है मैं 6-7 दिनों के बाद पत्थर का बुत बन जाऊं। नाग ने कहा, और ये लड़कियां यहाँ किस लिए लाई गई हैं? मारिया ने कहा, ये सब अम्बा देवी के दक्कन वाले पुराने मंदिर को फिर से जिंदा करने की तैयारियां हो रही हैं। ये लड़कियां इर्द गिर्द के गांव के देहातियों की कवारी बच्चियां हैं। ये खूंखार जोगी लोग अपने मंत्रों से इनके घर बार वालों को बेहोश करके इन्हें उठाकर ले आए हैं। इन लड़कियों पर मंत्र फूंककर इन्हें बेबस कर दिया जाएगा और दक्कन वाले अम्बा देवी के मंदिर में देवदासियां बनाकर रखा जाएगा। ये मंदिर में अम्बा देवी की आरती उतारेंगी और उसके बुत यानी मेरे बुत के आगे रक्स किया करेंगी। नाग ने पूछा, और ये महानाग सांप किस लिए लाया गया है? मारिया कहने लगी, जोगी लोग मुझ पर अम्बा देवी के जो जबरदस्त खुफिया मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रहे हैं। ये महानाग सांप भी उन मंत्रों का एक हिस्सा है। इस सांप से मेरे जिस्म को दिन में 3 बार डसवाया जाएगा। मेरे जिस्म में जब इनके मंत्रों के साथ सांप का जहर दाखिल होगा तो मेरे खून के जर्रे जमकर रेत के जर्रे बनना शुरू हो जाएंगे और मैं आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनती जाऊंगी। नाग हैरानी से मारिया की बातें सुन रहा था। सिवाय उन दोनों के और कोई तीसरा उनकी बातें नहीं सुन सकता था। नाग ने पूछा, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? मारिया बोली, वही जो मैं तुम्हें पहले कह चुकी हूँ। ये अम्बा देवी के बुत को फिर से मंदिर में रखकर उसकी पूजा शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी कुर्बानी जरूरी थी। इस वक्त मैं इन जोगियों और पुजारियों के जबरदस्त मंत्रों की वजह से बिल्कुल बेबस हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ से ना निकाला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगी और फिर तुम और अंबर अगर मिलकर भी कोशिश करो तो मुझे दोबारा जिंदा इंसानी शक्ल में वापस ना ला सकोगे। नाग ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इन जालिम लोगों के हवाले कर दूं कि ये तुम्हें पत्थर का बुत बना डालें? मारिया ने कहा, इन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये अब शाम को मुझे डसवाने के लिए ला रही हैं। नाग ने देखा कि पुजारी और जोगी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए हाथी दांत की उस चौकी को मारिया के पास ले जा रहे थे, जिसमें महानाग सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा था और जिसके साथ ही नाग भी सफेद सांप की शक्ल में कुंडली मारे बैठा था। मजलूम लड़कियों को एक कितार में मारिया के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया था। उनके सर झुके थे और उन्होंने हाथ बांध रखे थे। नाग ने अपनी जुबान में महानाग से कहा, ऐ महानाग, क्या तूने वो सारी बातें सुनी हैं जो मैं और मारिया अपनी सांपों की जुबान में कर रहे थे? महानाग बोला, हाँ अजीम नाग देवता, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है। नाग ने कहा, तो फिर अब मेरा हुक्म गौर से सुन। हरगिज हरगिज मारिया के जिस्म में अपना जहर दाखिल मत करना। महानाग ने सर झुकाकर कहा, आप जो हुक्म देंगे वैसे ही करूंगा। भला मेरी जुर्रत हो सकती है कि मैं मारिया बहन के जिस्म में अपना जहर दाखिल करूं? बल्कि अगर आप कहें तो मैं इन सबको एक एक करके डसकर हलाक कर दूं। नाग ने कहा, नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। अभी मुझे मारिया को खुफिया मंत्र का सुराग लगाकर
पत्थर के चबूतरे में से उसका आधा धड़ दोबारा जिंदा करके बाहर निकालना है। नाग ने मारिया से कहा, मारिया, तुम्हारे आधे धड़ को जिंदा करने के लिए जो खुफिया मंत्र है, क्या उसके बारे में मुझे तुम कुछ बता सकती हो? मारिया ने जवाब दिया, उस खुफिया मंत्र का इल्म सिर्फ ऋषि कलीश को है, जो कैलाश की सबसे ऊंची पहाड़ी की एक खो में रहता है। उसकी उम्र 200 साल है, मगर वो जवान आदमी की तरह ताकतवर है। उसने पहाड़ी खो से उतरकर यहाँ आकर मुझ पर एक मंत्र मुँह में पढ़कर फूंका था और मेरा आधा धड़ पत्थर का हो गया था। नाग ने कहा, मैं उससे मंत्र का पता करके आऊँगा। मारिया बोली, वो बड़ा खतरनाक आदमी है नाग, तुम उसके पास मत जाना, वो तुम्हें भी पत्थर बना देगा। नाग कुछ कहने ही वाला था कि पुजारी ने महानाग वाली थाली उठाई और मारिया के पास लाकर बोला, ऐ महानाग परमपिता, श्री ऋषि कलीश के नाम पर इस जिंदा औरत को डसो और इसके जिस्म में अपना पूरा जहर दाखिल कर दो। मगर महानाग तो अजीम नाग देवता के हुक्म का पाबंद था। उसने अपना फन आगे ले जाकर मारिया के गर्दन के साथ अपना मुंह लगाया और ऐसे जाहिर किया जैसे उसने डस दिया हो और फन पीछे कर लिया। दूसरी बार फिर फन आगे ले जाकर मारिया की गर्दन पर झूठ मूठ का डसा और कुंडली मारकर पीछे हट गया। पुजारी ने मारिया की गर्दन पर सांप के दांतों के 2 हल्के हल्के निशान देखे तो उसे तसल्ली हो गई। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अम्बा देवी की जय हो का नारा लगाया और महानाग को वापस साथ वाली छोटी सी कोठरी में भिजवा दिया और देवदासियों को मारिया के आगे रक्स करने का हुक्म दिया। लड़कियों ने मजबूरन नाचना शुरू कर दिया। मारिया ने यह दिखाने के लिए कि जहर का असर शुरू हो गया है, अपनी आंखें बंद कर ली और सर को इधर उधर मारने लगी। पुजारी बड़े खुश हुए और उन्होंने भी दूसरे जोगियों के साथ मिलकर त्रिशूल लहरा लहरा कर रक्स करना शुरू कर दिया। साथ वाली छोटी सी कोठरी में महानाग, सांप और नाग अकेले रह गए। तो नाग ने महानाग से कहा, सुन ए महानाग, मेरे हुक्म से हिमालय के पहाड़ों में जितने सांप हैं उनको मेरे जाने के बाद यहाँ बुला और कह के सिवाय मजलूम लड़कियों के जितने भी जोगी और पुजारी यहाँ पर हैं उन सबको जकड़ कर बांध लें और जब तक मैं वापस ना आऊँ उसी तरह जकड़े रखें। महानाग ने कहा, जो हुक्म नाग देवता, मैं अभी तमाम सांपों को तलब करता हूँ। नाग छोटी कोठरी से रेंगकर बाहर मारिया के चबूतरे के पीछे आया। लड़कियां, पुजारी और जोगी दीवानों की तरह रक्स कर रहे थे। नाग ने मारिया से कहा, मारिया, मैं ऋषि कलीश के खुफिया मंत्र का पता चलाने कैलाश पर्वत की चोटी पर जा रहा हूँ। फिक्र न करना, मैं खुफिया मंत्र लेकर ही वापस आऊँगा ताकि तुम्हें इस मुसीबत से निजात मिल सके। मारिया ने कहा, जाने क्यों, तुम्हें वहाँ भेजते हुए दिल डरता है, कहीं तुम भी मेरी तरह मुसीबत में न फंस जाओ। नाग बोला, अपने दिल में इस किस्म के वहम मत लाओ, मैं इस मुहिम से चाहे ये कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो कामयाब वापस लौटूंगा। ये कहकर नाग कोठरी की छत पर से रेंगता हुआ गड्ढे की दीवार पर चढ़ने लगा। यहाँ से सीढ़ी ऊपर उठा ली गई थी। नाग गड्ढे में से निकलकर ऊपर गार में आ गया। यहाँ 4 आदमी पहरा दे रहे थे। एक की नजर नाग पर पड़ गई क्योंकि वह सफेद सांप के रूप में था। उसने त्रिशूल नाग की तरफ फेंकी। नाग तड़पकर परे हट गया। उस पहरेदार ने सांप सांप का शोर मचा दिया। तीनों पहरेदार सांप की तरफ हमला करने के लिए भागे। नाग इतना हिम्मत नहीं था कि उनके हाथ आ जाता। उसने वहीं एक गहरा सांस भरा और धारीदार बहुत बड़े शेर की शक्ल इख्तियार करके इतने जोर से गरजा कि पहरेदार दुम दबाकर भाग गए। नाग शेर ही के रूप में गार से निकलकर कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो गया। शेर बनकर जाने का एक फायदा यह भी था कि वो बड़ी तेजी से बर्फ की ढलानों और चढ़ाइयों को भलांग सकता था। देखते देखते वो कैलाश पर्वत की वादी में पहुंच गया। उसने देखा कि एक बर्फपोश पथरीला रास्ता ऊपर कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को जा रहा था। नाग उस रास्ते पर चल पड़ा। जब वो आधा रास्ता तय कर चुका तो अचानक एक तीर सन की आवाज के साथ उसके करीब से निकल गया। नाग चौकन्ना हो गया। क्या देखता है कि एक शिकारी पत्थरों में छुपा उस पर तीर चला रहा है। नाग ने सोचा कि इस शिकारी को जरा मजा चखाना चाहिए। वो एक छलांग लगाकर पहाड़ी की दूसरी तरफ हो गया और आगे का चक्कर काटकर शिकारी के पीछे निकल आया। शिकारी ताक लगाए बैठा था। नाग इस जोर से धाड़ा कि शिकारी की चीख निकल गई और वो गिर पड़ा। नाग ये देखकर हैरान रह गया कि वो मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जिसके बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। नाग ने एक जकंद भरी और बर्फपोश पत्थरों में गायब हो गया। औरत की नजरों से गायब होते ही नाग इंसानी शक्ल में वापस आ गया। वो बड़ी तेजी से उस जगह पहुंचा जहां शिकारी औरत अपने कपड़ों को दुरुस्त करके जमीन पर गिरा हुआ तीर कमान उठा रही थी। नाग ने पूछा, मैंने अभी अभी शेर की धाड़ सुनी थी, क्या शेर ने तुम पर हमला किया था? औरत ने कहा, हाँ हमला किया था, मगर भगवान ने मुझे बचा लिया। वो खुद ही एक तरफ को भाग गया। नाग ने कहा, उसे तुम पर रहम आ गया होगा, मगर तुमने उस पर तीर क्यों चलाया था? औरत ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उस पर तीर चलाया था? नाग ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए फौरन कहा,
मेरा मतलब है मैंने वहाँ एक तीर पड़ा हुआ देखा है जो तुम्हारे तीरों से मिलता जुलता है। औरत बोली, हाँ मैंने तीर चलाया था मगर वो बच गया। नाग ने कहा, तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? तुम कहाँ रहती हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। औरत ने कहा, मैं ऊपर कैलाश की चोटी के एक गार में रहती हूँ और ऋषि क्लेश की खिदमत करती हूँ। मैं उसकी देवदासी हूँ। नाग ऋषि क्लेश के नाम पर चौंका। यह औरत उस मक्कार बुड्ढे की देवदासी थी, इसे काम लिया जा सकता था। नाग ने कहा, मुझे ऋषि क्लेश से बड़ी अकीदत है, मैं उसका चेला बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? कोशिश करूंगी, मेरे साथ साथ आओ। और नाग उस देवदासी के पीछे पीछे कैलाश पर्वत की चोटी की तरफ रवाना हुआ। दिल में ये ख्याल लिए कि उसे जितनी जल्दी हो सके ऋषि क्लेश से खुफिया मंत्र मालूम करके मारिया को आज़ाद करना और अम्बा देवी की मूर्ति हासिल करके वापस सन 1983 के ज़माने में बम्बई शहर जाकर शैला के हवाले करना है ताकि उसका खानदान मौत से बच सके। देवदासी नाग को एक साधु के पास ले गई। ये साधु एक पहाड़ी गार के अंदर सामने आग का अलाव रोशन किए बैठा था। ये बड़ा मोटा ताज़ा था और उसकी आंखें इतनी सुरख थीं कि लगता था अभी खून टपकने लगेगा। देवदासी ने साधु के आगे जाकर झुककर हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, ये आदमी महाराज ऋषि क्लेश का चेला बनने आया है। कहता है कि मैं उनके चरणों में रहकर उनकी सारी उम्र खिदमत करना चाहता हूँ। साधु ने लाल लाल आंखों से नाग को देखा। नाग को साधु की आंखें अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई, लेकिन आखिर वो भी नाग देवता था, कोई मामूली इंसान नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा रहा, मगर ये जाहिर करता रहा कि वो एक गरीब आदमी है और ऋषि क्लेश का चेला बनने आया है। उसे इतना यकीन था कि कोई मामूली इंसान ये नहीं जान सकता कि वो नाग है और 5000 साल से जिंदा है और तारीख के पुराने ज़माने में सफ़र कर रहा है। साधु ने कड़कदार आवाज़ में कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? नाग ने वही कहानी साधु को भी सुनाई कि वो हसनापुर से ऋषि जी महाराज की तारीफ सुनकर उनका चेला बनने आया है और एक गरीब आदमी है। साधु ने कहा, महर्षि क्लेश का चेला बनना आसान काम नहीं है, तुम्हें इसके लिए कड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। नाग ने सोचा कि खुदा जाने ये कड़ी आजमाइश कौन सी होगी, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया था। अम्बा देवी की मूर्ति हासिल करने और उसे वापस बम्बई शहर में शैला के पास ले जाने में वो हर कड़ी आजमाइश के लिए तैयार था। उसने कहा, महाराज, मैं इस कड़ी आजमाइश के लिए तैयार हूँ। साधु ने देवदासी से कहा, अब तुम जा सकती हो। देवदासी सलाम करके वापस चली गई। साधु ने नाग को साथ लिया और गार के अंदर एक कोठरी में ले आया। यहाँ एक पटारी रखी थी। नाग ने उसी वक्त एक सांप की बू सूंघी। पटारी में काला स्याह सांप था। सांप ने भी पटारी के अंदर नाग देवता की बू सूंघ ली थी। वह सलाम करने के लिए पटारी से बाहर निकलने ही वाला था कि नाग ने अपनी जुबान में उसे वहीं अपनी जगह पर रहने के लिए कहा। पटारी में बंद सांप ये हुक्म सुनकर खामोश और पुरसुकून हो गया। साधु ने पटारी की तरफ इशारा करके कहा, इस पटारी में एक ऐसा जहरीला सांप बंद है जो अगर किसी को काट ले तो वो पानी नहीं मांगता और वहीं मर जाता है। तुम्हारी आजमाइश ये है कि ये सांप तुम्हें काटेगा। अगर तुम इसके काटने के बाद भी जिंदा रहे तो तुम्हें महर्षि क्लेश जी का चेला बना दिया जाएगा। क्या तुम इस आजमाइश के लिए तैयार हो? नाग ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। साधु कुछ हैरान सा हुआ कि ये नौजवान इतनी जल्दी अपनी मौत को गले लगाने पर तैयार हो गया है। जरूर ये ऋषि क्लेश का सच्चा अकीदतमंद है। मगर साधु को नाग की जवानी पर तरस भी आने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि सांप के काटने के बाद ये नौजवान जिंदा न बच सकेगा। उसने एक सौंटी की मदद से पटारी का ढकना ऊपर उठाकर परे फेंक दिया। एक काला सांप फुंकार मारकर पटारी से निकला और फन उठाकर साधु की तरफ बढ़ा। साधु उछलकर पत्थर के ऊपर चढ़ गया। नाग ने अपनी खामोश जुबान के सिग्नल में सांप से कहा कि वो साधु को कुछ न कहे और सिर्फ नाग को आकर झूठ मूठ डस दे। सांप ने कहा कि मेरी ये जुर्रत नहीं हो सकती कि मैं अजीम नाग देवता के जिस्म के साथ अपना मुंह लगाऊं। नाग ने गुस्से में कहा, बदबख्त, अगर तुमने मुझे ना डसा तो मैं अभी तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। सांप कांप गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता नाग की तरफ बढ़ना शुरू किया। साधु पत्थर के ऊपर खड़ा यह मंजर खौफजदा नजरों से दिख रहा था। सांप नाग के करीब आकर फुंकारा और उसने नाग की इजाजत लेकर उसे अपनी जुबान में एक बार फिर मुआफी मांगकर उसकी टांग पर डस दिया। नाग पर यह असर हुआ कि सांप का जहर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जख्म से निकलकर बाहर आ गया। सांप पर नाग के खून का यह असर हुआ कि वह तड़प कर उछला, 3-4 कलाबाजियां खाईं और भागकर अपनी पटारी में छुप गया। उसका सारा जिस्म हाँपने लगा। नाग ने यूं ही झूठ मूठ ये जाहिर किया कि उस पर सांप के जहर का असर होने लगा है और वह बेहोश हो रहा है। वह एक बार गिर भी पड़ा और उसने आंखें भी बंद कर ली। साधु ने पटारी बंद कर दी और अब नाग के पास खड़ा अफसोस कर रहा था। नौजवान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इस आजमाइश पर पूरे नहीं उतर सकोगे, मगर अब क्या हो सकता है, तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। ये कहकर साधु वापस जाने लगा तो नाग ने उसे आवाज देकर कहा,
ऋषि क्लेश से मेरी मोहब्बत को कोई जहर हलाक नहीं कर सकता। हर आजमाइश पर मेरी मोहब्बत पूरा उतरेगी। साधु ने हैरानी से नाग को देखा, जिस पर सांप के जहर ने कोई असर नहीं किया था। वो भी मान गया कि वाकई इस नौजवान को ऋषि क्लेश से जो अकीदत है, उसने सांप के जहर को शिकस्त दे दी है। साधु ने कहा, तुम आजमाइश में कामयाब हो गए हो। मैं तुम्हें महाऋषि क्लेश के पास ले जा रहा हूँ। वो तुम्हें अपना चेला बना लेंगे।